दोनों बात जाएगा। कौन है? क्या लाइव आ चुका है? आ चुका हूं मैं। अभी नहीं है। मैं जा रहा हूं। इसमें लाइव हूं मैं। नहीं अभी नहीं होला मैं। उसको दबाओगे तभी तो लग जाओगे। किसको दबाऊं? फोटो वालों को। ये जाके खींचते हैं। यार लाइव हो। माइक कहां है? माइक दो। माइक कितने? पूरा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइव आ गया हूं मैं यूट्यूब पे आपके साइंस की तैयारी कराने के लिए बच्चों। तो 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं अपनी साइंस की तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप फटाफट जुड़िए यूट्यूब पे। उसका लिंक अभी आपको दे रहे हैं, ठीक है बेटे। अगर आपकी 9th में तैयारी अब तक नहीं हुई है तो 9th की तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप अभी इसी वक्त यूट्यूब पे जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को बूस्ट करें बच्चों, ठीक है। अभी कुछ एक मिनट में साइंस के फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा। केमिस्ट्री का डाल दिया है, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट हो चुका है। बायो का एक चैप्टर बाकी है, इसका नाम है टिश्यू बेटा, ठीक है। तो टिश्यू करेंगे हम लोग अभी और टिश्यू के बाद चलेगा कंप्लीट फिजिक्स 9th क्लास का, ठीक है बेटे। तो अगर आपकी तैयारी अब तक नहीं हुई है तो प्लीज आप फटाफट से कनेक्ट हो जाएं। आपको लिंक मैं फटाफट से डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, आप ले और फटाफट ज्वाइन करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट लाइव में मिलते हैं, यूट्यूब के लाइव में आप आ जाइए। अभी हम लोग लिंक डाल रहे हैं, इसमें मैसेज के थ्रू लिंक डाल रहे हैं, आप लिंक से कनेक्ट कीजिए, यूट्यूब पे आइए और हम पढ़ते हैं। चले जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आ रहा हूं सर। डन डन, स्टार्ट स्ट्रीम करना है सर। हो गया, ठीक है ठीक है। इंस्टाग्राम पे सर वो डाल दो, आप लिंक भेजो मुझे, व्हाट्सएप करो लिंक बेटे। लिंक लेके व्हाट्सएप का लिंक आ रहा है, आप लेके डाल दो उसमें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो। स्टोरी में डाल दो। हाँ डाल दो स्टोरी में। आपका पीडीएफ इंपोर्ट नहीं हुआ सर? भेज देगा सर जी। ठीक है। तो बच्चों देखिए तैयारी जो आपकी है बेटे, ठीक है, तैयारी जो भी 9th में आपकी है, अभी मेरे साथ आप अपनी कॉपी किताब लेके बैठिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लेके बैठे आप, साथ साथ क्वेश्चन आप करते चलेंगे। जो क्वेश्चंस भी बोर्ड पे कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो साथ साथ करते चलिए और ये आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है बेटा। अगर आपकी तैयारी अब तक नहीं हुई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है तो लेट्स से आपने पहले पढ़ाई करी थी लेकिन आपको अभी ध्यान नहीं है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा करना चाहिए, ठीक है, तो आप जुड़े और क्वेश्चन साथ करते चलिए। उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। देखिए कुछ एक एस्पेक्ट ऐसे हैं चैप्टर के अंदर जहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं और हर साल ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अभी भी जो इंपॉर्टेंट था है वो रहेगा, ठीक है। तो उन सब पे अगर आप बढ़िया तैयारी कर लेते हैं तो अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको जो स्किल आपको क्लास के अंदर मिलेगा उस स्किल के थ्रू नए क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे बच्चों, ठीक है। चलिए कॉपी किताब रेडी है, फटाफट से रेडी है, चलिए सुनिए थोड़ा शुरू कर लेते हैं वैसे ही ओरली, जब तक पीडीएफ खुल रहा है बेटे। चलिए तो बच्चों आपको पता है ना टिश्यू चैप्टर का नाम पता है आपको? क्या होता है टिश्यू? टिश्यू होता है सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन बट सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन, ठीक है। सेल्स का ऐसा ग्रुप हो गया जिसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। लेकिन सेल्स के ग्रुप में कंडीशन है, अगर डिफरेंट सेल्स को आप मिला दोगे जिसका ओरिजिन अलग है, काम अलग है, तो अगर आपने सेल्स कंबाइन कर दिया आप बोलोगे टिश्यू है तो नहीं चलेगा, ठीक है। सेल्स का ऐसा ग्रुप, ठीक है, सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनका क्या है बोल, ओरिजिन सेम होना चाहिए, उसके मदर सेल जो भी सेल का है, सभी सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स का मदर सेल कॉमन अगर है मान लीजिए, ठीक है। क्या नहीं हो रहा? लाइव में उसमें स्टोरी नहीं डालती सर, पता नहीं, लिंक तो है, मैंने स्टेटस डाल दिया वहां व्हाट्सएप। अच्छा ठीक है ठीक है। आपकी वीडियो वापस चल रही है, चलिए ये लो, यस डियर बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फोन पीछे रख देना बेटा।
सबसे पहले बायो का चैप्टर जो आपका है टिश्यू वो कंप्लीट करने वाले बच्चों पर हम बात करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल टिश्यू या यस बच्चों, आ गया है आपका फेवरेट चैप्टर और डिफिकल्ट चैप्टर दोनों कह सकते हैं आप। देखिए जितना इंपॉर्टेंट उतना ही डिफिकल्ट, ठीक है। और होता भी है लाइफ में, जो चीज इंपॉर्टेंट होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता भी है। ओके बच्चों, आज चैप्टर आपका ये आसान हो जाएगा। देखिए टिश्यू किसको बोलेंगे बेटा? टिश्यू कहने का मतलब ये हुआ कि सेल्स का ग्रुप, तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स having common origin, मतलब सेल्स का ऐसा ग्रुप, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति क्या है, बोल तो सेम है बट डिफरेंट बट सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन। तो बेटा जी सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसका ओरिजिन तो कॉमन है, मतलब मदर सेल जो है वो कॉमन रहेगा। जैसे मान लीजिए सेल्स का ये कोई सेल है, ठीक है, इस सेल से बहुत सारे सेल बन गए, बहुत सारे सेल बन गए। ओके डन। तो इन सब की मदर सेल तो सेम है ना बेटा, तो इसी सेल का ग्रुप जिनकी मदर सेल बिल्कुल सेम है, ओरिजिन सेम है, और अगर देखा जाए तो फंक्शन सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो ओरिजिन मतलब उत्पत्ति किससे हुआ है, कॉमन सेल से। अच्छा फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन कैन बी इधर सेम और डिफरेंट। तो ओरिजिन सेम होना बहुत कंपलसरी है, ओरिजिन अगर सेम नहीं है उसको आप टिश्यू नहीं कह सकते। ओके बेटा जी, तो ये बिल्कुल कंपलसरी है। फंक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो फंक्शन कैन बी सेम और नॉट सेम, डिफरेंट भी हो सकता है। करेक्ट है बेटा, बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बोलो आ गई, ठीक है। देखिए लिखता क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यहाँ पे लिखा क्या है, कॉमन फंक्शन, मतलब सेम फंक्शन होना चाहिए पर फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, पर ओरिजिन बहुत कॉमन होना चाहिए। चलिए अब आ जाइए टिश्यू में। आपको पता है सेल्स का ग्रुप क्या होता है, टिश्यू। लेकिन बेटा जी सेल्स का ग्रुप टिश्यू तो है पर उसके टाइप्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी टाइप्स क्या रहेगा बेटा, क्या टाइप्स है उसका समझिए। देखिए अगर आप देखेंगे इसको, तो अगर मैं मेनली बना दूं टिश्यू का टाइप, तो दो टाइप बना देंगे अभी पढ़ने के लिए। क्या दैट इज, वन इज प्लांट टिश्यू एंड अदर इज व्हाट, एनिमल टिश्यू। बहुत ध्यान समझे। तो प्लांट टिश्यू क्या है, प्लांट की जो बॉडी है ना बेटा उसमें भी सेल्स का ग्रुप होगा, टिश्यू होगा। तो प्लांट टिश्यू को आप पढ़ने के लिए अभी पार्ट्स बना दीजिए और फिर पढ़िए। तो प्लांट टिश्यू को तीन पार्ट बनाइए, एक बनाइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू। ये दो पार्ट हमने कर दिया। क्या क्या बोलो, एक तो पार्ट क्या हो गया बोल तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दूसरा क्या रहेगा बोलिए, परमानेंट टिश्यू। यस और नो, परमानेंट टिश्यू। तो नाम से कुछ जाहिर नहीं है, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट क्या होता है ये देखो। तो मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या होता है कि जो बार बारी डिवाइड होता रहे, जो टिश्यू फटाफट डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो गया टिश्यू जो है, एक टिश्यू का ग्रुप, सेल्स का ग्रुप होता है, उसमें सेल्स क्या होते हैं, बहुत रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसके सेल जो होते हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं बोल तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि देखो बहुत ध्यान रखना, क्या बात हुआ है, रैपिड डिवाइडिंग टिश्यू ना, रैपिड डिवाइडिंग टिश्यू। तो इस बात का मतलब यह है कि ये टिश्यू जो है इसकी खासियत क्या है, रैपिड डिवाइड होना, ठीक है बेटा। तो बेटा जी अब एक बात बताओ, किसी टिश्यू को फटाफट से डिवाइड होना है, तो ये टिश्यू पहले डिवाइड हुआ, मतलब सेल का ग्रुप है तो टिश्यू सेल से बनता है ना, तो मैं एक सेल लेके पढ़ा रहा हूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक सेल है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अभी डिवाइड हो गया, दो बन गया। तो ये जो सेल है बेटा, मेच्योर होने का टाइम नहीं इसके पास कि पूरा सेल मेच्योर होगा
मैच्योर होने के बाद फिर डिवाइड होगा? नहीं, अभी ये इमेच्योर ही है और इमेच्योर कंडीशन में ये डिवाइड हो जाता है। तो फुल्ली डेवलप हुआ भी नहीं है, बस डिवीजन के लायक बना और चट से डिवाइड हो जाएगा। तो प्लांट का सोचो कौन सा रीजन ऐसा है जो फटाफट डिवाइड होता है। तो प्लांट का टिप पार्ट, कोई सा भी प्लांट है बेटा, मान लेते हैं कोई प्लांट है, ठीक है बेटा जी, ये प्लांट है, तो इस प्लांट का जो टिप पार्ट है ना, प्लांट का टॉप बहुत तेजी से बढ़ता है कि नहीं? तो प्लांट का टिप हो गया या कोई भी लीफ है उसका टिप हो गया, तो हर चीज का जो टिप है ना बेटा, वो क्या होता है बोल तो? रूट का, शूट का, इन सबका जो टिप पार्ट है वहां क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। तो इस टिश्यू की खासियत क्या है? रैपिड डिवाइडिंग टिश्यू, तो प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन, ग्रोइंग रीजन, जिसको बहुत तेजी से ग्रो होना है वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए, ठीक है जी। तो वहां पर कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यस और नो? इसको हिंदी में कहते हैं विभव द्योतक। इसका नाम देखो, विभव द्योतक, जो लगातार विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं विभव द्योतक ऊतक, ठीक है जी। अब आ जाइए, तो खासियत हो गई, खास बात यही है कि देखिए 3 रीजन बनाया है इसके, मेरिस्टेमेटिक के भी 3 पार्ट कर दिए हैं। कौन कौन सा बोलो? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मैं बात कर रहा हूं कि टिप पे होता है, उसका नाम क्या दोगे? कौन सा मेरिस्टेमेटिक? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये बड़ा मास्टरपीस होता है एपिकल मेरिस्टेम, डिवाइड बहुत खटाखट होता है, खटाखट से यूं डिवाइड हो जाता है ऐसे, ठीक है जी। चलो, तो टिप वाला कौन है बोल तो? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो बीच में नोड्स और इंटरनोड्स पे होगा, जो टिश्यू नोड्स और इंटरनोड्स पे होगा, जो बीच के विड्थ को बढ़ाता है, उसे क्या बोलते हैं बोल तो? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच में होगा, करेक्ट है बोल बेटा? अच्छा, और साइड पार्ट को बढ़ाने के लिए जिम्मेवारी किसको मिला है? ये मिला है, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मिला है मेरिस्टेमेटिक ही। तो देखिए मोटाई भी बढ़ाना है, टिप पार्ट भी लेंथ भी बढ़ाना है, ठीक है, और उसके बीच का इंटरनोड के बीच का गैप भी बढ़ाना है, ओके। तो तीनों तरह ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अवेलेबल है। तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल ने तीनों अपने काम बांट रखे हैं, ठीक है जी। आ जाओ, देखो तो टिप जो मेरिस्टेमेटिक है वो कहां प्रेजेंट होता है? रूट और स्टेम के टिप पर होता है, करेक्ट। लेटरल कहां पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा साइड पार्ट में। इसके 2 पार्ट कर दिए हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम से कुछ याद आया क्या बोलो? ये वही टिश्यू है जिसका इस्तेमाल नहीं रबार्ट हुक ने, यस, रबार्ट हुक ने 1665 में किया था, कॉर्क कैम्बियम को उठाया था और उसमें सेल की डिस्कवरी करी थी, ये सुनो जी। तो वो जो मृत कोशिका देखा था, शायद किसके पूर्वज रहे होंगे बोलो? अरे बोलो, ये लेटरल मेरिस्टेम के पूर्वज रहे होंगे बेटा। जो टिश्यू उसने देखा था, जो सेल उसने देखा था, वो सेल क्या रहा होगा? लेटरल मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसी के सेल्स रहा होगा, इसको देख के उसने डिस्कवरी किया है, ये सर ना बोलो? बात समझ में आ गई? चलिए बेटा आगे चले, चलिए जी। तो वैस्कुलर कैम्बियम हो गया और कॉर्क कैम्बियम हो गया। तो वैस्कुलर कैम्बियम लग नहीं रहा कि जो आपका है सेकेंडरी ग्रोथ में काम में आएगा, जो वैस्कुलर कैम्बियम है सेकेंडरी ग्रोथ में काम आएगा। और कॉर्क कैम्बियम जो आपका है, ये भी देखिए, ये तो प्राइमरी ग्रोथ में जरूरत है भाई। कॉर्क कैम्बियम क्या करता है बोल? पेड़ का जो साइड पार्ट है, लेटरल पार्ट है, उसको स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, मोटाई बढ़ाता है, करेक्ट। चलो जी, अब आजा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट हमने पढ़ लिया बेटा। अब पढ़ने जा रहे हैं, कहां बोलते बेटा? अब पढ़ने जा रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। हमने बात कर लिया है प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में बांटा था, एक तो क्या है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा क्या है बोलो? परमानेंट, ठीक है। प्लांट टिश्यू 2 पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। हमने मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया है, नाउ वी हैव टू डू व्हाट बोलो? परमानेंट टिश्यू, करेक्ट। आ जाइए जी। तो परमानेंट टिश्यू में 3 पार्ट है, पहला सिंपल परमानेंट, सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट और थर्ड जो है वो डर्मल है। थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ बोलते बेटा? कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो टिश्यू डिवाइड हो चुका है, ठीक है, और परमानेंट एक शेप साइज गेन कर चुका है। इसमें देखो मैंने क्या बोला था, कोई फिक्स शेप नहीं होता, फटाफट से डिवाइड होना है इसको। तो मेरिस्टेमेटिक के पास टाइम नहीं है ग्रोथ करने का,
ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है बोलते, जो परमानेंट टिश्यू आपका है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे मेच्योर हो गया, उसने अपने डिवीजन कैपेसिटी को लॉस कर दिया और मेच्योर हो गया, तो वो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। करेक्ट है बोल बेटा, बात समझ में आई क्या? तो ऐसा टिश्यू जो मेच्योर हो गया है और डिवाइड होना बंद हो गया है, उसे क्या बोलते हैं बोल तो, परमानेंट टिश्यू। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, क्या है प्रोसेस, सेल डिफरेंशिएशन। क्या बोलो, सेल डिफरेंशिएशन, क्योंकि सेल डिफरेंशिएट हो गए और परमानेंट बन गया है। ठीक है बेटा, ओके, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, सेल डिफरेंशिएशन। आगे भी टर्म आएगा, याद रखना। और अगर ये रिवर्स हो जाए, परमानेंट से वापस बन सकता है मेरिस्टेम, क्या यस बन सकता है, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब पढ़ो बेटा, तो परमानेंट टिश्यू किससे बने हैं, वैसे मेरिस्टेमेटिक से ही बने हैं। कैसे बना है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने अपने डिवीजन कैपेसिटी को लॉस कर दिया, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस्ट डिवीजन कैपेसिटी, भाई अपनी डिवीजन कैपेसिटी को इसने लॉस कर दिया। ठीक है भाई, तो क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा परमानेंट टिश्यू। क्लियर, परमानेंट टिश्यू के आप आगे देखेंगे कि काफी सारे पार्ट डेड होते हैं, क्यों बता, परमानेंट हो गया ना, तो परमानेंट होने के कारण क्या हो, कुछ पार्ट तो डेड हो गया, उसमें ग्रोथ होना बंद हो गया। ठीक है जी, आओ आगे। तो अभी क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको पढ़ना है क्या बोलते, तीन पार्ट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है जी, बोलो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा काम क्या होता है, नाम ही है पैरेन्काइमा, इट मींस कि इसका जो काम है, देखो इसमें आपको पढ़ना है एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। मतलब ये एरेन नाम से एयर नहीं है, एयर बायोंसी, तो ये सपोर्ट देगा प्लांट के जो पार्ट है उसको, एयर में एयर ब्लैडर के रूप में होगा, बायोंसी फोर्स प्रोवाइड करेगा, पानी में डूबने नहीं देगा, तो इसके लिए क्या है, एरेन्काइमा। और एक ऑर्गन क्लोरेन्काइमा, मतलब कि इसके अंदर पिगमेंट होगा जो इसको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा। तो ठीक है, तो पैरेन्काइमा के दो टाइप, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। फंक्शन पता लग गया, एरेन्काइमा एयर होता है अंदर, जिस चीज के अंदर एयर फंसा वो डूबेगा क्या पानी में, नहीं, हवा में डूबे क्या, नहीं, तो हवा और पानी दोनों में सुरक्षा मिलेगा इसको, किसको बोलते हो, मतलब प्लांट को, प्लांट के पार्ट्स को। तो ये टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो इसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्ट करता है डूबने से, ऐसे करने से। ओके बेटा, अब आ जाए कोलेनकाइमा। तो इन सब का थोड़ा फीचर देखा, इलोंगेटेड है, थिकेंड है, इरेगुलर होता है, ये क्या है बोलते, ओवल शेप है, इलोंगेटेड है, पॉलीगन है, कोई नहीं पूछना आपसे बेटा, बस ध्यान रखना क्या, स्क्लेरेन्काइमा डेड है और ये दोनों लिविंग है, बात खत्म। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा डेड क्यों है, प्लांट का देख पार्ट, प्लांट में साइड पार्ट तुम देखोगे ना बहुत ध्यान से, तो कुछ पार्ट डेड होते हैं, सूखे होते हैं। गांव में लोग इसको, जो प्लांट का स्टेम का साइड पार्ट है ना, सूखे सूखे से खुरेज के ले आते हैं और आग जला के हाथ सेकते हैं। बात समझ में आई, क्योंकि वो ड्राई होता है ऑलरेडी, ले गए जलाया माचिस और हाथ सेकने लग गए। अरे बोलो, तो वो क्या है, डेड पार्ट है। तो दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो पैरेन्काइमा है और कोलेनकाइमा है, ये दोनों क्या है, लिविंग, वेयरएज स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। बात खत्म, आ जाओ जी, चलो आगे चले क्या, यस और नो, यस, आ जाओ। चलिए बच्चों, देखिए बेटा, तो अब जो पार्ट है ना बेटा, धीरे धीरे चैप्टर में क्या होगा बोल तो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऐड होते जाएंगे। चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है खतरनाक वाली, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन इसी फ्लो चार्ट से बन जाएगा सारा आपका। आगे जब आप पढ़ेंगे, अगर फ्लो चार्ट पढ़ लिया बढ़िया तरीके से, तो सारे क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं इधर से। ओके जी, अभी चलिए, तो बेटा अब आगे समझिए, जाइलम क्या है बोल तो, नाम जाहिर है, देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, उसमें क्या पढ़ा था बोल तो, तीन पार्ट पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है जी, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो हमने पढ़ लिया। ओके, और पैरेन्काइमा के पार्ट्स भी याद रखना है, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। अब पढ़ रहे हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाम है कॉम्प्लेक्स, यार परमानेंट टिश्यू तो समझ में आ गया कि भाई जिसने डिवाइड करना थोड़ा बंद कर दिया, सेल जो है
वो मतलब स्ट्रॉन्ग होके कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज ले लिया, मतलब परमानेंट शेप एंड साइज ले लिया और क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू बन गया। तो परमानेंट टिश्यू के बाद सिंपल परमानेंट पढ़ लिया, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों लग गया? कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि फिक्स शेप एंड साइज तो हो गया, परमानेंट तो वो हो गया था, लेकिन और कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ऐड हो गई। कैसे भैया? जाइलम और फ्लोएम उसी का एग्जांपल है। जाइलम एंड फ्लोएम दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है जी। अब देखिए, तो जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या काम करता है भैया? ये करता है वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट बॉडी में पहुंचाएगा। तो कहां से लेता है वाटर एंड मिनरल्स? प्लांट का जो रूट पार्ट है बेटा, ये कोई प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, इसका रूट पार्ट हो गया, ये क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है ना बेटा, उसको बोलते हैं रूट। ठीक है जी। और जो एरियल पार्ट है, जो एयर में है, उसे क्या बोलेंगे? बोल तो शूट कहेंगे बेटा। तो जो रूट पार्ट है वो अंडरग्राउंड पार्ट है, अरे बोलो। और ये क्या है? एरियल पार्ट है। यस और नो? तो एरियल पार्ट को शूट कहते हैं। एरियल पार्ट में सारा आ गया बेटे, ब्रांचेस, लीफ, स्टेम सब आ गया। ओके, अब बहुत ध्यान समझो, देखो तो ये जो रूट के अंदर क्या है बोलते? जाइलम टिश्यू होगा कि नहीं? जाइलम टिश्यू तो पूरे प्लांट बॉडी के अंदर है। तो यही जाइलम टिश्यू का क्या काम है बोलते? जो रूट के अंदर जो टिश्यू है, जाइलम टिश्यू, इस जाइलम को बोला गया कि भैया तेरा काम है वाटर और मिनरल्स मिट्टी में से लेके और पूरे प्लांट्स तक पहुंचाना। तो जाइलम का काम क्या है? टू कंडक्ट, फंक्शन है। क्या बोलो भैया? फंक्शन रहा टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स लो और फटाफट से प्लांट के सारे पार्ट में सप्लाई कर दो। यस और नो बोलो? बात समझ में आ रही क्या? तो मतलब रूट्स को काम दिया गया है, जाइलम को काम दिया गया कि रूट में आप जाओ, हालांकि जाइलम पूरे प्लांट बॉडी के अंदर है, पर अल्टीमेटली रूट का जो काम है, जाइलम टिश्यू है, वो क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल्स वहां सक करेगा मिट्टी से और लेके पहुंचाएगा। ठीक है। ज से जाइलम, ज से जल, मतलब जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, डायरेक्शन क्या हो गया बोल तो? यूनि डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो जाइलम का काम होता है ये वाला, और डायरेक्शन क्या होता है? यूनि डायरेक्शन। इसके चार पार्ट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है जी, चार पार्ट हो गया। कौन कौन सा बोलो? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब दिमाग लगा देख, इसमें तीन पार्ट तो डेड है और एक पार्ट लिविंग है, बता कौन सा पार्ट लिविंग है वो पहचान ले। तो लिविंग देख, किसी टिश्यू का नाम इसमें कहीं पे होगा जो तुम्हें लिविंग वाला फील देगा। यस, वेरी गुड, ऑसम। तो पैरेन्काइमा टिश्यू का नाम है ना, अभी सिखाया था ना। तो ये क्या है? लिविंग कंपोनेंट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। जाइलम में सिर्फ क्या है? एक ही लिविंग कंपोनेंट होगा, बाकी तीन क्या है? डेड कंपोनेंट। तो भैया डेड कंपोनेंट जो है उसका नाम बताओ? ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों क्या है बोल तो? डेड कंपोनेंट। और लिविंग कंपोनेंट कौन सा है? यस, वेरी गुड, वो क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। कैसे पहचानोगे? टिश्यू का नाम पकड़ो, इन चारों में से कौन सा नाम टिश्यू का है? तो पैरेन्काइमा, खत्म बात। ओके, लगा लोगे? चलो जी। अब बेटे, तो जाइलम की तो हमने बखिया उधेड़ दी, ठीक है। डेड कंपोनेंट क्यों है बता? एक बार बता, पानी सप्लाई करना है और लिविंग कंपोनेंट जब होगा, लिविंग टिश्यू बहुत ज्यादा होगा, तो लिविंग टिश्यू में तो पोर्स भी होते हैं, छेद भी होता है, पानी बाहर निकल जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो क्या है, जाइलम का मोस्टली कंपोनेंट क्या है? डेड होता है, क्योंकि भाई इसको वाटर सप्लाई करना है ना, लीकेज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो फेविकॉल लेके जोड़ोगे क्या? अरे बोलो, आप फेविकॉल लेके जोड़ेंगे क्या इसमें? नहीं ना। तो भगवान ने जाइलम टिश्यू के अंदर आशीर्वाद दिया कि भैया तुम्हारा सारा कंपोनेंट डेड है, सिर्फ एक ही लिविंग है, तुम टेंशन मत लो, आराम से वाटर एंड मिनरल सप्लाई करो। ओके जी, चलिए अब आ जाते हैं फ्लोएम के पास। फ्लोएम में काम क्या होता है बोल? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड, अच्छा नाम क्या है? फ्लोएम। फसे फ्लोएम, फसे फूड, तो कंडक्शन ऑफ फूड काम होता है किसका? फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड, जाइलम का काम कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है जी। अब जाइलम के भी चार पार्ट हैं, एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसका उल्टा है जाइलम का। जाइलम में चार कंपोनेंट में से तीन डेड और एक लिविंग, इधर उल्टा हो गया, तीन लिविंग और एक डेड। अब खाली डेड पहचानना तेरे को।
देख कौन सा पार्ट है जो जाइलम के पार्ट से मैच करता है, डेड पार्ट से? एक डेड है बस, यस, फाइबर वर्ड, फाइबर 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 डेड है बस, बाकी सब लिविंग है। सब सेल्स देख ले, ये भी सेल्स, पैरेंट का तो सेल्स का ये पार्ट है, और इधर तो ये भी है सीव ट्यूब्स, ये भी पार्ट लिविंग होता है, ठीक है। तो एकदम उल्टा है, जाइलम का बिल्कुल उल्टा होता है फ्लोएम। जाइलम ने कहा कि मैं वाटर और मिनरल सप्लाई करूंगा, फ्लोएम ने कहा तो क्या हुआ, मैं फूड सप्लाई करूंगा। बात समझ में आ गई? चलो, जाइलम ने कहा कि मेरा 3 कंपोनेंट डेड, फ्लोएम ने कहा कि मेरा 3 कंपोनेंट लिविंग, जाइलम ने कहा कि मेरा 1 कंपोनेंट लिविंग, इसने कहा कि मेरा 1 कंपोनेंट डेड। बात समझ में आई? तो इस तरीके से झगड़ा है इसमें, बोल दो जाइलम और फ्लोएम के अंदर, ठीक है भाई। अब चलते अपन आगे, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे और आ जाएगा। हाँ बोल दो। यस बेटा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आ जाइए। अब देखिए बेटा, एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू जो बेटा है आपका, जो एनिमल्स के अंदर टिश्यू है उसकी बात करेंगे हम, समझिए। तो एनिमल के अंदर टिश्यू है उसकी बात करेंगे, फ्लोचार्ट के माध्यम से प्लांट टिश्यू की बात हमने कर ली है, ठीक है जी। तो प्लांट टिश्यू तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आ गया नहीं आ गया? चलो जी, अब समझो बहुत ध्यान से, एनिमल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू। तो नाम जाहिर है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बोल बेटे? एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा है, जहां भी सरफेस बनाना है, एक बात बता, टाइल्स कहां लगाता है? सरफेस पे। तो एपिथेलियल टिश्यू भी सरफेस पे लगाना, सरफेस पे बहुत काम हो सकता है, कहीं कुछ स्टोर करना है सरफेस पर, कहीं भाई फ्लैट सरफेस तैयार करना है मूवमेंट के लिए, तो कई जगह जहां भी सरफेस की जरूरत है एपिथेलियल टिश्यू ही लगाना। और सुना तुमने, लीकेज से है बचाना तो फेविकॉल ही लगाना, इधर क्या है, सरफेस है बनाना तो एपिथेलियल टिश्यू ही लगाना। बात समझ में आई? अब सेकेंड है जो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? कनेक्ट। तो दिमाग में तुम्हारा नहीं है, बोन्स भी तो कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। बात समझ में आ रही है? तो जहां जहां कनेक्ट करने की बात हो रही है, बोन्स की, ठीक है, फिर बोल क्या, कार्टिलेज की, फिर ब्लड की, लिम्फ की, तो ये सब क्या है बोल तो कनेक्टिव टिश्यू। ओके बेटा जी, चलिए तो आगे चले हम लोग। अब आ जाओ, थर्ड क्या है, मस्कुलर टिश्यू। अरे नाम से चाहिए, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मसल वाले टिश्यू। ओके डन। इसका शेप भी याद रखना, शेप पे क्वेश्चन आता है। मसल टिश्यू जो होता है उसका स्टिप्ड मसल टिश्यू होता है, शेप होता है उसका स्पिंडल शेप। कैसा बोल तो? स्पिंडल शेप होता है। आगे बात करेंगे। और ये आपका नर्वस टिश्यू है, याद कर, वही नर्वस टिश्यू तो तुम्हारी बॉडी का हर स्टिमुलाई, हर मैसेज पास करता है ब्रेन तक, ब्रेन से मैसेज लेके आता है मतलब टारगेट ऑर्गन तक। तो मैसेज जो पास होता है पूरी बॉडी के अंदर, आर पार होता है मैसेज, वो कैसे होता है बोल? नर्वस टिश्यू के थ्रू। यस बेटा, बात समझ में आ रही है? चलो जी, चलो हमने कनेक्टिव को थोड़ा पार्ट समझ ले। पहला है एरोलैट टिश्यू, सेकेंड है एडिपोज टिश्यू, थर्ड है आपका स्केलेटल टिश्यू, और फोर्थ है फ्लूइड टिश्यू। कनेक्टिव ही है सारे, थोड़ा हमने पार्ट्स डिफरेंशिएट कर दिया है। ये सारे पार्ट अभी पढ़ेंगे, टेंशन ना ले। स्केलेटन के 3 पार्ट बना दिए और टेंडन जोड़ने का। ये सारे स्केलेटल में क्या हो गया, जो बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करेगा, हड्डियों का जाल तैयार करेगा। तो फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए जो टिश्यू है उसका नाम क्या है? स्केलेटल टिश्यू। कभी देखा है? पीछे देख उधर, मानव कंकाल लगा, देख उधर। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में देख उधर क्या लगा हुआ है? मानव कंकाल। ओके, तो जो मानव कंकाल है स्केलेटल है, तो स्केलेटल वाले सारे टिश्यू को डाल दे। देखिए इसमें क्या है, जो फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसको, और फ्रेमवर्क तैयार कौन कर रहा है? टेंडन्स, लिगामेंट, बोन्स, कार्टिलेज। ठीक है, सुना होगा किसी का बोन्स टूट जाता है, किसी का लिगामेंट फट गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कनेक्टिंग वाला है। अगर ये बिगड़ जाएगा तुम्हारे बॉडी का, वो देगा फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा फिर वो। ठीक है, चलो जी। अब फ्लूइड में क्या है? ब्लड और लिम्फ 2 पढ़ना है। ठीक है बेटा जी। अब एपिथेलियल टिश्यू का भी पार्ट है भैया, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिलेटरी एपिथेलियल टिश्यू, और 5वां क्या है बोल तो? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। टेंशन ना लो, परेशान ना हो, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, खाली टाइप्स
कोई नहीं पूछता कितने टाइप्स है, नहीं, सबका फंक्शन पता करेंगे खोपड़ी के अंदर। जितना पढ़ा है उतना समझ में आएगा कि नहीं, आगे भी आएगा। देखो अब स्क्वैमस क्या बोलता है, फ्लैट टिश्यू, एपिथेलियल में फ्लैट वाला, और एपिथेलियल क्या बोला तुम्हारे, सरफेस बनाने के लिए, तो जहां बिल्कुल फ्लैट सरफेस की जरूरत है वहां क्या लगाएगा बोल दो, स्क्वैमस एपिथेलियल। और जहां पे क्यूबॉइडल टाइप का है वो क्या होगा, क्यूबॉइड शेप में, तो क्यूबॉइड वाला काम क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स का सिक्रेशन रखेगा, ठीक है, कुछ मटेरियल को स्टोर करेगा, ये काम होता है ग्लैंड वाले का। देख नाम जरा, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड शेप है। अब क्यूबॉइड में क्या होगा, कुछ स्टोरिंग कैपेसिटी होगा। क्यूबॉइड को क्या होता है बोलते, क्यूबॉइड आपका 3D शेप होता है, जहां पे वॉल्यूम होता है ना बेटे, तो वॉल्यूम किस लिए है, कुछ स्टोर करने के लिए है, ये सर नो। आइए अब थर्ड वन इज व्हाट, कॉलमनार। कॉलम तो और बड़ा होता है, जहां पे और भी स्टोरेज कर सकते हो। अच्छा फोर्थ क्या है, सिलिएटेड, सिलिया की तरह चलने वाला। जब कोई चीज मूवमेंट करना है कहीं पर तो ऐसा सरफेस बनाओ जहां पे कुछ मूव भी कर सके, तो क्या बनाओगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से सरफेस बनाओगे। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है सड़क बनाना है, गलियों में सड़क बनाना है, तुम्हें पता ही है कोई इतना ज्यादा, ठीक है बन गया, सीमेंट उमेंट का सड़क बना देते हैं, काम चल जाता है। और हाईवे कभी बनता है क्या, उस पर सीमेंट से सड़क बनता है गली में, नहीं। हाईवे किससे बनता है, बहुत ध्यान रखते हैं भाई, वहां तो गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो क्या मटेरियल इस्तेमाल करना है, बदलता है कि नहीं। वैसे यहाँ पे सरफेस तैयार करने चले हो, एपिथेलियल टिश्यू लगाओगे तो कौन है, देवेंद्र सर। हटा दो, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा जी, बोलो, बात समझ में आ रही है, चलो तो ये आपका हो गया। अब आ जाइए, टिश्यू क्या होता है बोल बेटे, पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। इधर आइए, हिस्टोलॉजी क्या होता है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होता है, हिस्टोलॉजी, ठीक है जी। अच्छा डेफिनेशन हमने कर लिया है, सेल डिफरेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो जल्दी पढ़ो ध्यान से, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सेल चेंज इट्स शेप एंड साइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब वही बात हो गई ना, मेरिस्टेमेटिक से शेप और साइज चेंज होकर फिक्स हो जाता है और बन जाता है परमानेंट टिश्यू। क्लियर है, आ जाओ प्लांट टिश्यू, देखो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है जी, बोलो। चलो भैया, तो इस तरीके से अभी जो आपने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन सबका इस्तेमाल पूरे चैप्टर के अंदर आगे आप करने वाले हो। अगर वो समझ में आया है तो आपको आगे चैप्टर ये आसान रहेगा, ठीक है जी, बोलो। इंटरैक्ट करते हुए चलना, आपको मजा आएगा। चलो देखिए बेटे, तो अभी बात हो रही है मेन फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक। जरा आप बोलना मेरे साथ, पहला क्या है, थिन प्राइमरी सेल वॉल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका सेल वॉल बड़ा पतला होता है, बता क्यों हिमांशु। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी भी जिंदगी में आ जाए एक बात खोपड़ी में लेके आ, रैपिड डिवाइडिंग टिश्यू। क्या है बोल तो, रैपिड का मतलब क्या होता है, रैपिड मेट्रो, धड़ाधड़ जा रहा है। बात समझ में आ रही है, जिसके पास टाइम नहीं है डिवाइड करते रहना है, क्या उसका सेल वॉल आराम से स्ट्रॉन्ग बनेगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, थिन सेल वॉल। क्लियर है, बोलो। सब में वही कॉन्सेप्ट लगाना है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। अरे स्पेस कहां बनने का टाइम है भाई, फटाफट डिवाइड होते जा रहा है, और जब सेल डिवाइड होते जा रहा है तो सेल भर जाएगी। सेल भर गया तो कहां जगह है भाई, तो इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं होता है। थर्ड में आ जा, जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट। वैक्यूल भी कहां बनेगा, वैक्यूल क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर होता है प्लांट टिश्यू के अंदर जहां पर स्टोरेज करना है, इसके पास टाइम ही नहीं स्टोर करने का। रैपिड डिवाइडिंग टिश्यू, हर जगह एक ही लॉजिक है, रैपिड डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है जी। आ गया एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ये तो मैंने पहले ही कर दिया। रैपिड डिवाइडिंग सेल्स क्या ले, चाहे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। अरे बात समझ में आ गई, तो प्लांट के ग्रोइंग रीजन में है ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो तो बेटा जी यहां तक बात क्लियर आपको होगा आई थिंक। चलिए अब हम लोग आगे हैं, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज में आए हैं, पर आप टेंशन ना लीजिए, आपका तो पढ़ा हुआ है पहले से। आपका पढ़ा हुआ इसलिए है, अभी जो आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा मेरे साथ उससे ही काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भैया, जरा हम भी तो देखें। टिप पार्ट पे क्या होता है, याद कर,
है तो मेरिस्टेमेटिक ही, तुम पढ़ने जा रहे हो क्या मेरिस्टेमेटिक अभी? तो मेरिस्टेमेटिक में टिप पार्ट में क्या होगा बोलो? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अरे बात समझ में आई क्या? साइड में क्या होता है? इंटरकैलरी सॉरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। गैप्स में क्या होता है बोलो? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये डायग्राम ऐसा कैसा आएगा एग्जाम में भरने के लिए? 1 2 3 लगा रहेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो लगा दो ये क्या। टिप वाले का नाम क्या दोगे बोलो? एपिकल। साइड का नाम क्या दोगे? और बीच का नाम क्या दोगे? याद रहेगा जी? चलो शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जो आप पढ़े थे ना उसी बात को यहाँ अरेंज किया है। प्रेजेंट होता है कहाँ? टिप पर होता है, जान ले। सेल डिवीजन इज इन द टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन। सेल डिवाइड इतना हो रहा है कि स्टेम और रूट बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। ओके जी, बढ़न दे। और प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन जरूरी है? एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट का ग्रोथ किससे नापते हैं? अरे प्लांट कितना बड़ा हो गया, तो भाई एपिकल मेरिस्टेम लेंथ जितना बढ़ेगा ग्रोथ में काउंट होता जाएगा। करेक्ट है बोलो? प्लांट कितना मोटा को देखने नहीं है, प्लांट कितना लंबा हो गया है, यही क्या होता है एक्चुअल ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ इज कंसीडर्ड बाय द ग्रोथ इन द एपिकल रीजन। जो भी टिप है, रूट और शूट का टिप है, उस टिप से काउंट होता है। आ जाइए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है बोल? बिहाइंड द एपेक्स। एपेक्स क्या होता है? शिखर। टिप, टिप के पीछे जो है वो कौन है बोल? तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? आ जाइए, तो हेल्प इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, मतलब जो बीच से इंटरनोड का पार्ट है वो बढ़ने में किसने हेल्प किया बोल? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ने। इट इज अ पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड द। ओहो, कोई पूछता है कि बता इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां से आ गया, बीच में घुस गया? तो भैया ऐसे घुसा है कि एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो कुछ रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, वही क्या बन जाता है बोल? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बन जाता है। काफिला चल रहा है, भेड़ों का झुंड चल रहा है, 4-5 छूट गए, फिर काफिला आगे चला गया, 4-5 फिर से छूट गए, फिर काफिला आगे चला गया। तो इसी को क्या बोलते हैं बोल? जो छूटा हुआ काफिला था, छूटा हुआ टिश्यू, वो क्या बन जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और वही बीच का ग्रोथ करवाता है। करेक्ट है बोल बेटे? स्टैंड लगा देना स्टैंड पे। हेलो, तुम्हारा है? आंटी गौरव चला गया, बोलियो। अरे आ रखा है, निकल गया यहाँ से, चला गया होगा। क्या? ठीक है आंटी, ठीक है, अभी फोन मत करना, लाइव क्लास चल रही है। खराब, बहुत 1000 फोन आ रहे हैं इधर। इसको लगाओ फिर लाइव हम करेंगे। साइड में से निकाल लो प्रिंटर, ठीक है। यस, रेडी? चलिए देखिए बेटा, समझे बहुत ध्यान से। अभी क्या है बोल बेटे? इंटरकैलरी आपने पढ़ लिया, आवाज है लेटरल मेरिस्टेम में। तो लेटरल पार्ट तो को पता ही है, साइड वाला पार्ट ना, जल्दी पढ़ो फटाफट। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। देख भैया ऐसा है बेटे, जब प्राइमरी की बात आए तो दोनों लगा देना, एपिकल और इंटरकैलरी क्या है बोल? प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है क्या बोल? तो लेटरल मेरिस्टेम, वो क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है जी, चलो जी। और ये क्या करता है बोल? तो जो प्लांट का एक अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग के साइड में प्रेजेंट है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस आपका है उसके साइड में क्या प्रेजेंट है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यस और नो? बात समझ में आ गई? इट गिव्स राइट टू द वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू को राइज करने में हेल्प करता है, बढ़ाता है। बहुत अच्छा। आ जाइए, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ स्टेम, स्टेम की मोटाई बढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चले, अच्छा पढ़ रहे हैं बेटे? अब आ गए हम लोग परमानेंट टिश्यू में। आपका मेरिस्टेमेटिक तैयार हो गया है, तो आप समझ लीजिए आपने एक क्वेश्चन की तैयारी कर ली। कहां पे? डायग्राम वाले में, या मेरिस्टेमेटिक से क्वेश्चन कहीं भी आएगा आप लगा सकते हो जी। अब आ जाइए, क्या क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है बोलिए? परमानेंट टिश्यू। ये भी तो आप पढ़ के आए हो ना। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिफरेंशिएशन होकर परमानेंट शेप एंड साइज गेन कर लिया है, उसी की बात करनी है आज।
ठीक है, चलो बेटा, तो द परमानेंट टिश्यू विच आर फॉर्म्ड दोज मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड एंड लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, याद है कि नहीं? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन कैपेसिटी को छोड़ दिया था, भूल गया था डिवाइड करना, उसी को क्या बोला गया है? परमानेंट टिश्यू। तो पहले था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अच्छा खासा डिवाइड हो रहा था, बाद में वक्त बदल जाता है साहब, आप मेहनत करिए, वक्त, जज्बात, फीलिंग सब बदलेगा, ठीक है? तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वक्त बदला, तो वक्त बदलने से क्या हो गया? लॉस्ट देयर डिवीजन कैपेसिटी, भूल गया डिवाइड कैसे होता है। अरे बोलो, अब अगर आप भूल गए तो क्या बन जाओगे? परमानेंट टिश्यू बन जाओगे। अरे बात समझ में आ रही क्या? ठीक है जी, चलिए, तो दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, याद रखना यही मेरिस्टेमेटिक में नहीं होता है। अब डेफिनेट कैसे हो गया भाई? मेरिस्टेमेटिक में थे आप फटाफट डिवाइड हो रहे थे, आपके पास टाइम ही नहीं था शेप और साइज फिक्स करने का। जब डिवीजन होके आपका ग्रोथ फिक्स हो गया, बढ़िया ग्रोथ हो गया है, तो आप क्या हो गए? फिक्स शेप एंड साइज हो गया ना। तो ये होता है डेफिनेट शेप एंड साइज एंड फंक्शन, किसमें? परमानेंट में। इसका उल्टा क्या रहेगा मेरिस्टेमेटिक में? नॉट डिफरेंट शेप एंड साइज, फंक्शन तो डिफरेंट है, ठीक है, शेप एंड साइज डिफरेंट नहीं है। करेक्ट है बोल बेटा? चलो आगे चलेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। देख, as a result of cell differentiation the meristematic tissue tend to form different type of permanent tissue। भाई ये क्या हुआ है बोल तो? जब सेल में चल रहा है डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन होने के कारण क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया बोल तो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू बना लिया। ओके जी, जो आपने पढ़ा था अभी, ठीक है, आ जाइए। तो एक हो गया सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में क्या आएगा? प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव, यही काम होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है? बड़ा सिंपल है, क्या देगा? प्रोटेक्शन और सपोर्ट देगा। और कॉम्प्लेक्स वाले काम क्या है? वही जाइलम फ्लोएम वाला है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम फ्लोएम, एक तो वाटर कंडक्शन और एक फूड कंडक्शन, ठीक है भाई? चलिए आ जाइए। तो इसमें आ गया, अब जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसकी बात चल रही है। एपिडर्मिस, एपी का मतलब बाहर का और डर्मिस का मतलब स्किन होता है। तो जो बाहरी स्किन है प्लांट बॉडी का, ठीक है, बाहरी मतलब स्क्लेरल कैमा की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, उसके जो लीफ का देखो, लीफ का पार्ट जो अपर पार्ट है वो क्या है? एपिडर्मिस का बना हुआ है, ठीक है। जो लिविंग पार्ट है, स्टेम का पार्ट तो डेड होता है, स्क्लेरल कैमा है वो, ठीक, लेकिन जो लीफ है, लीफ का पार्ट क्या होता है? जो अपर पार्ट है वो एपिडर्मिस का बना हुआ है। तो पढ़िए, एपिडर्मिस फॉर्म्स वन सेल थिक, सिर्फ एक सेल की मोटाई जितना होता है, और ये आउटर मोस्ट लेयर बनाता है इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट, जैसे कि लीफ हो गया, फ्लावर है, स्टेम है, रूट्स है, इनके सरफेस में मौजूद होगा। कहीं देखो ऐसा है, स्क्लेरल कैमा को तुम समझ मत लेना, स्क्लेरल कैमा डिफरेंट होता है, वो साइड पार्ट में, बड़े प्लांट्स में जो बड़े बड़े मोटे मोटे प्लांट्स होते हैं उसका साइड पार्ट क्या है बोल तो? स्क्लेरल कैमा होता है, सूखा हुआ जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं। आ जाओ बेटा आगे चले। यस, अब समझो, देखो एपिडर्मिस का यही सब पार्ट है, देखना ईच स्टोमेटा, इस एपिडर्मिस में ही अंदर जाओगे तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस और एट सम प्लेसेस, हर प्लेस पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ना एपिडर्मिस, कहीं कहीं क्या होगा बोल तो? स्टोमेटा भी आने वाला है। अरे बोलो, और जो स्टोमेटा आएगा तो उसको क्या होता है? एक स्टोमेटा में दो होते हैं गार्ड सेल, ठीक है जी, स्टोमेटा में गार्ड सेल। तो एपिडर्मिस के बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है बोल तो? बोल, एपिडर्मिस के कहीं कहीं पे स्टोमेटा होता है, ठीक है बेटा। अब स्टोमेटा का भी तो अपना काम है ना भाई, स्टोमेटा क्या है? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में लीफ, फ्लावर, इन सब के अपर लेयर पर कुछ क्या है, मतलब पोर्स है, छेद है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बोल तो? स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या हुआ? एक तरह का छिद्र हो, ठीक। अच्छा,
एक स्टोमेटा में कितने गार्ड सेल होते हैं बोल तो? 2 गार्ड सेल, गार्ड से बीन शेप्ड गार्ड सेल, राजमा की तरह 2 गार्ड सेल होते हैं। आ जाओ जी, अब देखिए, इट इज प्रेजेंट, दीज आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स व्हिच पोजेस क्लोरोप्लास्ट। ये इकलौता एपिडर्मिस है इसके पास क्या होता है बोल तो? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या करने के लिए क्लोरोप्लास्ट है बोल तो बेटे? क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये सर नो? चलो जी, तो ये प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस, मजा आएगा, फूड बनेगा और हम लोग को खाने को मिलेगा। ठीक है जी, चलो 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 चलो, आ जाओ जी, यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ गया? याद हो गया है आपको? एपिडर्मिस कहाँ होता है भैया? सॉरी, स्टोमेटा कहाँ होता है बोलो? एपिडर्मिस। ठीक है, जरा देखिए बहुत ध्यान से, ये बना हुआ डायग्राम इसका। एपिडर्मल सेल्स में बीच में कौन घुस गया बोल तो? स्टोमेटा घुस गया। स्टोमेटा में ये अंदर क्या दिया है? क्लोरोप्लास्ट। क्या काम होता है इसका? फोटोसिंथेसिस करना सीखोगे तो वहां समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंस है इसका। अब देखो, ये गार्ड सेल है साइड में, ठीक है, ये भी गार्ड सेल और इधर भी एक गार्ड सेल, और ये एपिडर्मल सेल तो है ही। स्टोमेटल पोर से छेद है, यहीं से क्या होगा बोल तो? इवापोरेशन। स्टोमेटल पोर से ही क्या होने वाला है बोल? फंक्शन क्या है स्टोमेटल पोर का? पहला क्या हो गया? इवापोरेशन, और एक हो गया तेरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज। अब भैया कौन सा गैस अंदर, कौन सा गैस बाहर? तो O2 जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, प्लांट का लीफ स्टोमेटल पोर से उससे बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा और CO2 प्लांट के स्टोमेटल पोर के थ्रू अंदर जाएगा। क्लियर है बोल? स्टोमेटा कहाँ जा रहा है भाई आपका? CO2 कहाँ जा रहा है स्टोमेटा के थ्रू? अंदर जा क्या करेगा? गलत। अरे भाई CO2 अंदर गया है, प्लांट के अंदर घुस गया है, काहे के लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। भूल गए क्या? एक बात बता, जब फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनेगा प्लांट के अंदर, तो क्या रिक्वायर्ड है तेरे पास? क्या क्या रिक्वायर्ड है बोलते बेटे? वहां चाहिए CO2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वाटर चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बोलते? सनलाइट। अरे बोलो, सनलाइट हो गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। भाई क्लोरोफिल ए होगा तब इस सनलाइट को ट्रैप कर पाता है, तो यहाँ क्या बनने वाला है बोलते? ग्लूकोज बनेगा। ओके बेटा, और साथ में O2 गैस निकलेगा और H2O भी निकलता है। क्लियर है बोलते बेटे? तो यही O2 और H2O बाहर निकलता है स्टोमेटल पोर से। O2 यहाँ बाहर निकला और इवापोरेशन मतलब कि H2O का बाहर निकलना। क्लियर है बोल बेटे? तो यही जो है मेन फीचर है स्टोमेटल पोर का। क्लियर? आगे चलें, चलिए जी। ओके, एपिडर्मिस में आ गए। देख क्या बोला आपसे कि द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डेसिकेशन और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ना हो जाए प्लांट को, उससे बचाने के लिए कौन है बोल तो? एपिडर्मिस, अपर लेयर है। अच्छा, क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस, वाओ कितना क्यूट है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या है बोल तो? क्यूटिकल है, एक लेयर है, एक वैक्सी लेयर है जो बड़ा हेल्प करता है। किस लिए बोल तो? इट कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, कहीं प्लांट के बॉडी से पानी ज्यादा वेस्ट ना हो जाए, उसको रोकता है। कौन बोल? एपिडर्मिस का क्यूटिकल। ठीक है जी, आ जाइए। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा बोल दिया मैंने, गैसेस एक्सचेंज और आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इन सब में आपकी हेल्प होगी। ठीक है जी। एक वर्ड आ गया ट्रांसपीरेशन, तो वाटर लॉस को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, क्या बोलोगे बोलो तो? क्या है ना कि द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, द लॉस ऑफ H2O थ्रू द इज कॉल्ड एज। भाई ट्रांसपीरेशन भी बहुत जरूरी चीज होता है। क्यों? आप बात समझो, देखो अगर मान लीजिए आप स्ट्रॉ से जूस खींचते हो अंदर ऊपर की तरफ, तो क्या होता है? किशमिश वगैरह सब बाहर आता है ना, खींच के एक प्रेशर लगता है और ऊपर की तरफ आता है।
तो आप इमेजिन करो एक प्लांट है, एक प्लांट का बड़ा विशाल पार्ट है, ठीक है। अब यहां से लीफ से H2O खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा है? सनलाइट के थ्रू जा रहा है ना, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ये लॉस ऑफ वाटर क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसपिरेशन। अब रूट से क्या हुआ? मिट्टी से में जो रूट पार्ट है, तो रूट पे भी क्या लगा? प्रेशर। जो प्रेशर जूस में, जो ग्लास में जूस है, सारा मटेरियल उसे फिल करता है ना, और ऊपर की तरफ आता है। तो इस वाटर को ऊपर की तरफ चढ़ने में, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने में हेल्प करता है कौन? बोल तो ट्रांसपिरेशन। एक अपवर्ड फोर्स होता है, अपवर्ड पुलिंग फोर्स लगा है, जिस कारण से कंटेंट ऊपर की तरफ पहुंचता है। अरे बोलो, आपको भी ऊपर पहुंचाने वाला कोई ना कोई तो होगा, खींच के ले जाएगा आपको ऊपर। यस, चलिए आ जाइए। देख, कॉर्क और फ्लोएम किसको बोलते हैं? रूट्स और स्टेम टिश्यू आर एट द पेरिफेरी बिकम्स कॉर्क सेल्स। मैंने कहा था ना, पेरिफेरी पे कौन है? बोल तो कॉर्क सेल। रबा ठुक ले गया था, कॉर्क सेल उठा के याद करो। तो देखो, हमारे प्लांट में अगर तुम्हें कभी प्लांट के स्टेम पे कॉर्क सेल ना दिखे, समझ जाना कोई रबा ठुक आके ले गया, फ्यूचर का रबा ठुक आके ले गया तुम्हारे प्लांट से। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। यस, थिक होता है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कोई बात नहीं। द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क डिपॉजिट वैक्सीज सब्सटेंसेस कॉल्ड एज सुबेरिन। याद रखना, देखो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। सेल वॉल जो है आपका तुम्हारा कॉर्क सेल का जो अपर पार्ट है, उस पर क्या है बोल तो? सुबेरिन। और अभी पढ़ा था मैंने देखो क्या? क्यूटिकल। तो लीफ के एपिडर्मिस पे क्या था बोल तो? क्यूटिकल। और स्टेम के जो कॉर्क सेल है उस पे क्या है बोलो? ऐसे ऐसे मलो, क्या है ये? सुबेरिन। तो सुबेरिन और क्यूटिकल ये दोनों आप पढ़ चुके हो। आगे और भी आएगा, लिग्निन भी आने वाला है। लेकिन तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन। तो आप दो चीज पढ़ चुके हो, क्यूटीन और क्यूटीन नहीं, क्यूटिकल पढ़ चुके हो आप, क्यूटिकल और सुबेरिन। ठीक है जी, आगे और परिचय आपका होगा कैसे, देख समझिए। हम लोग आगे चलने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, थोड़ा सा है पार्ट और देख लीजिए, थोड़ा सा पार्ट और है, समझेंगे बहुत ध्यान से। क्या बोला है बोल तो? फंक्शन पढ़ना है आपने को किसका? वी हैव टू नो द फंक्शन ऑफ कॉर्क सेल। कॉर्क सेल का काम क्या होता है? देख जरा ध्यान से पढ़ो। कॉर्क इज ए प्रोडक्टिव इन फंक्शन। भाई कॉर्क का काम होता है प्रोटेक्शन देना, ठीक है। कॉर्क सेल प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम द डेसिकेशन, प्लांट को टूटने फूटने से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, और मैकेनिकल इंजरी, जो एयर का प्रेशर धक्का मुक्की उस पर लगेगा उससे बचा लेगा। ठीक है, तो यही सब फंक्शन होता है। सपोर्टिव टिश्यू है बड़ा, ये बहुत, दीज आर द सपोर्टिव इन फंक्शन एंड आर ऑफ द थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स के होते हैं, कौन बोल तो? सपोर्टिव टिश्यू, जिसमें आप आगे पढ़ोगे। आ जाओ, चले इन द नेक्स्ट स्लाइड। या देखो बेटे, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू। तीन तरह की बातें पढ़ेंगे इसमें, है ना। चैप्टर डेप्थ की तरफ निकलता हुआ, ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर में आप डेप्थ में जाने लग रहे हो, और कब डेप्थ से बाहर निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। देखिए, तो पैरेन्काइमा तो आप पढ़ चुके हो, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों से परिचय आपका हुआ था पहले, दोबारा से कर लीजिए। पैरेन्काइमा क्या है? फंडामेंटल पैकिंग टिश्यू। पैकिंग करने से काम होता है, देखो, लूजली पैक्ड विद इन द वॉल्ड सेल्स, ओवल स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, लार्ज स्पेस होता है बिटवीन द देम। मतलब पैरेन्काइमा के सेल्स के बीच में क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस होता है, गैप होता है। ठीक है जी, चलो ओवल शेप में भी होगा। देखिए, और मोस्ट कॉमनली सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं। सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और पैक्टीन। तो जो पैरेन्काइमा के सेल वॉल है, पैरेन्काइमा टिश्यू का सेल वॉल जो आपका है वो किसका बना हुआ है? सेलुलोज और पैक्टीन का। तो अब ध्यान रखिए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन, मेनली ये तीन चीज है। क्या है बोल तो? सेल वॉल को बनाने वाला तीन होता है सब्सटेंस। नाम बताओ? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन। दिस थ्री आर द कंपोनेंट्स ऑफ, बोलो, सेल वॉल। सेलुलोज नहीं, सेल वॉल। तो सेल वॉल को बनाने वाला तीन चीज हो गया। ओके डन। चलिए, दो का नाम तो यहाँ आ ही गया है। दे आर लिविंग, तो पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, ध्यान रखना। क्या काम होता है इसका? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसमें है, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फूड और वाटर के स्टोरेज के लिए। आ जाओ नीचे। प्राइमरी फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज एंड पैकिंग।
तो भाई पैरेंट काइमा में कुछ भी तुम याद ना करो, क्या याद कर लो, लिविंग टिश्यू और पैकेजिंग और स्टोरिंग क्या है बोलते हो, फूड का। ठीक है, तो पैरेंट काइमा बोलते हैं तुम्हें क्या याद आएगा जी, बहुत जल्दी से। एक तो लिविंग, दूसरा क्या बोलते हो फंक्शन में जी, स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब भोजन का संचय करता है ये, एंड पैकेजिंग। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दो ही लाइन तो याद करना है, क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है बोलते बेटे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, कैसे याद करोगे, अरे तुम्हारे भी तो पेरेंट्स है ना, बोल बेटे, पेरेंट काइमा है ये, हमारे भी तो पेरेंट्स है, पेरेंट काइमा पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स की तरह जैसे तुम्हारे पेरेंट्स फूड और वाटर स्टोर कर लेते हो, मेरा बच्चा खाएगा, है कि नहीं, तो उस तरीके से पेरेंट काइमा भी क्या करता है, फूड स्टोर कर लेता है। ठीक है, चलो, और पैकेजिंग कर लेगा ताकि बाद में काम में भी आए। तो फूड और का स्टोरेज करेगा और पैकेजिंग करेगा, और चूंकि पेरेंट लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग है, करेक्ट, ऐसे कर लेंगे रिलेट। चलिए, तो अपना काम चल जाएगा इससे। अपन आते हैं नीचे की तरफ। देखिए, पैरेंकाइमा के टाइप्स है इडियोब्लास्ट, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। आ जाइए, तो पैरेंकाइमा के टाइप्स से पढ़ लो। ठीक है, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा, जल्दी पढ़िए फटाफट से, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कैसे, पढ़े ध्यान से। क्लोरेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमा। देख, जिस पैरेंकाइमा में क्लोरोप्लास्ट दिख जाए, समझ जाना क्या करेगा, बोल तो फोटोसिंथेसिस, अभी सिखाया था ना। चलो जी, तो आर कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा व्हिच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बोल रहे। और ये कहां पे होगा, मेसोफिल सेल के अंदर। तो जिस सेल के पास, पहली बात सुनो बहुत ध्यान से, क्या पढ़ रहे हो, पैरेंकाइमा का एक टाइप पढ़ रहे हो, नाम बताओ उसका, जल्दी बताओ नाम। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेन, क्या लिख रहा हूं मैं स्पेलिंग ये, यस, आ जाइए। तो क्लोरेन काइमा, तो भैया क्लोरेन काइमा में क्या है बोल तो, प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल है, हाँ क्लोरोफिल कह ले, तो क्लोरोफिल क्या है बोल तो, प्रेजेंट है। चलो, एक बात तो ये हो गया। अब चूंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या होगा बोल, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। और ये देख कहां पे होता है, ये होता है प्लांट के लीफ में। भाई बहुत सारे टिश्यू है पैरेंकाइमा में, और भी पार्ट्स है। तो मेसोफिल, पैरेंकाइमा के मेसोफिल सेल्स में, पैरेंकाइमा के मेसोफिल सेल्स में। क्लियर है बोल बेटे, आ जाओ जी। अब एरेनकाइमा, हाइड्रोफाइटिक प्लांट, मैंने कहा था एरोप्लेन की तरह, जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ने का काम आता है ना, ओके, उस तरीके से यहां पर एरिएटेड जो आपका टिश्यू है ना, ये एरेनकाइमा, ये इसको वाटर में फ्लो करने में हेल्प करेगा या एयर में फ्लो करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो मेनली क्या है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, जो प्लांट पानी में रहता है उसके लिए बड़ा यूजफुल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये बायोन्सी देता है, डूबने नहीं देता। क्लियर है, कहा था मैंने बोल तो, एरेनकाइमा एयर से याद कर ले। ओके जी, तो मतलब ये वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करेगा, प्लांट के पार्ट्स को डूबने नहीं देगा, सरफेस पे प्लांट फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, आ जाओ, कोलेनकाइमा आपका पैरेंकाइमा पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू द कोलेनकाइमा। तो इट इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल क्या होता है बोल भाई, जो आपको फिजिकल सपोर्ट देगा, लड़ाई झगड़े में मदद करेगा, वो मैकेनिकल टिश्यू है जी। तो आ जाइए कोलेनकाइमा। अच्छा, कोलेनकाइमा क्लोरेनकाइमा में कंफ्यूज मत होना। क्लोरेनकाइमा क्या है बोल तो, पार्ट ऑफ पैरेंकाइमा, ओके, और कोलेनकाइमा दूसरा पार्ट है। पैरेंकाइमा के बाद क्या होता है, कोलेनकाइमा। आ जाइए जी इन द नेक्स्ट स्लाइड, या समझिए बहुत ध्यान से। ओहो, पहले तो जूम करें। देखो बेटा, अब क्या बोलते हो, कोलेनकाइमा इलोंगेटेड सेल विद थिक कॉर्नर्स। अरे मैकेनिकल टिश्यू है, धक्का मुक्की में मदद करेगा तेरी। किसकी बात कर रहे हो तुम, कोलेनकाइमा।
नाम बोलो सारे बच्चे, कोलेन काइमा। तो भाई जो कोलेन काइमा है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने जा रहा है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? अरे भाई मैकेनिक क्या करता है? तुम्हारी खराब गाड़ी को ठीक करता है, तो एक तरीके से सपोर्ट देगा तुम्हें। क्या देगा बोल तो? सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए भाई कॉर्नर पे थिक होना जरूरी है कि नहीं? कोई धक्का मार दे कॉर्नर से तो कॉर्नर पे ये बड़ा थिक होता है। लोकलाइज्ड सेलुलोज एंड पैक्टीन थिकनिंग। देखो भाई ऐसा है कि इसमें सेलुलोज भी है और पैक्टीन भी है और उससे ही थिकनिंग तैयार हुआ है। बात समझ में आई? चलो जी। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। अगर देखेंगे तो प्लांट को टूटे नहीं, धक्के वक्के से टूटे नहीं, उसे बचाने के लिए ये मौजूद है कोलेन काइमा। तो ये कहीं ना कहीं प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, टूटने से बचाएगा। आइए, तो फ्यू क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है कोलेन काइमा में कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, तभी तो नाम पड़ा है कोलेन क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा मिलता जुलता है कि नहीं? तो भाई थोड़ा सा इसलिए है बिकॉज माइट भी थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। आ जाइए, गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। बार बार वही बात कहूं क्या? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, कह तो दिया। ठीक है जी, आ जाइए। दे हैव नो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है, स्पेस रहेगा तो सेल दब जाएगा। ठीक है, स्पेस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहो, नो स्पेस। बात समझ में आ रही है? आ जाओ, अब आ गए स्क्लेरेन काइमा के पास। स्क्लेरेन काइमा तो डेड टिश्यू है, भूल गए क्या? मैंने कहा था तुम्हें क्या है, स्क्लेरेन काइमा तुम्हें बहुत मदद करेगा। कैसे? अरे यार ठंड के मौसम में जा के पेड़ के तुम मतलब जो सूखे हुए पार्ट है कॉर्नर स्टेम का, वो तुम छिल के लाए हो, जलाए हो बचपन में। ओके, तो भूल जाओगे क्या? स्क्लेरेन काइमा से तुम्हारा रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, बचपन का रिश्ता। ठीक है, क्योंकि वो डेड पार्ट है, उसको हमने जला के खूब हाथ सेका है। ओके डन, आ जाइए। तो स्क्लेरिड्स आ जाइए, स्क्लेरेन काइमा का पार्ट है। सेल्स ऑफ स्क्लेरेन काइमा आर टू टाइप्स। स्क्लेरेन काइमा के सेल्स को दो टाइप में बांट दिया है। द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? स्क्लेरिड्स। These are the cells also called as grit cells या स्टोन सेल्स। नाम ही है स्टोन सेल्स, सूखा हुआ है, ड्राई है, पत्थर की तरह हो गया है। आ जाइए, स्मॉल सेल होगा और ल्यूमेन इज सो स्मॉल ड्यू टू द हायर थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। सेल बड़ा थिक होता है। अब भाई देख, काम ही मैकेनिकल सपोर्ट का है इन सब। ठीक है, आ जाओ। स्टेरॉइड्स आर प्रेजेंट इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। नट्स के फ्रूट के वॉल पे होता है। नट्स को तुम हाथ से तोड़ दोगे क्या? नहीं टूटेगा। क्यों बता? उसका जो वॉल है ना, किसका बना है बोल तो? स्क्लेरिड का बना है। अब स्क्लेरिड्स क्या होता है? स्क्लेरिड काइमा का तो पार्ट है। हनुमान जी का बेटा मकरध्वज उन्हीं की तरह पावरफुल था, भूल गया क्या? तो उसी की तरह स्क्लेरेन काइमा का जो पार्ट है स्क्लेरिड्स, वो भी बड़ा पावरफुल है। ठीक है, नट्स के आउटर बाउंड्री पे है। यस, आ जाइए, आगे चले। हंसी मजाक चलना चाहिए। देखिए, तो गुआवा के आउटर बाउंड्री पे भी क्या है? गुआवा में भी क्या है बोल तो? स्लाइड्स होता है। और पियर्स में भी, अरे वाह, हंस लो जीवन कैसे हो, हा। मजा आ गया। चलिए आगे चले, आ जाओ बेटे। तो लेजुमिनस प्लांट का जो सीड कोट होता है ना बेटा, सीड कोट जो बीज के ऊपर कोटिंग होती है, वो बना होता है स्क्लेरिड्स का। तो नट्स के ऊपर बाउंड्री पे स्क्लेरिड्स है, स्क्लेरेन काइमा ही है स्क्लेरिड्स। ओके जी, चलिए याद रखें। अमरूद तो खाए हो ना? अमरूद में क्या बोलो? स्क्लेरिड्स ही है, स्क्लेरेन काइमा का स्क्लेरिड्स। आ जाइए। अब बेटा जी फाइबर्स की बात हो जाए तो आपने अभी स्क्लेरेन काइमा का एक पार्ट पढ़ लिया, स्क्लेरिड्स। अब पढ़ने जा रहे हो आप क्या बोलते हो? फाइबर्स। तो बेटा फाइबर क्या है? अरे क्या है फाइबर? इसका भी नाम है फाइबर्स। वाओ, मतलब प्लांट को ये भी जा रहा है मैकेनिकल सपोर्ट देने जा रहा है। ठीक है, आओ। वेरी लॉन्ग होगा, नैरो होगा, थिक होगा, लिग्निफाइड सेल्स। आ गया ना? क्या कहा था बोलो? क्यूटिकल कहाँ होगा? देखो अब बनाते हैं क्यूटिकल। कहां प्रेजेंट होता है बोल तो? क्यूटिकल लीफ के एपिडर्मिस पे, एट द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। याद है कि भूल गए? चलो जी, एक पार्ट तो हो गया तुम्हारा। दूसरा बताओ क्या पढ़ा था? सुबेरिन। कहां प्रेजेंट है बोलो? ये यस, एट द कॉर्क ऑफ स्टेम, स्टेम के कॉर्क पर। हाँ कोई बात नहीं, इतना बहुत है, याद कर लो। थर्ड देखो, अब आ गया है लिग्निन। इसकी चर्चा चली थी पहले भी।
तो लिग्निफाइड सेल्स है, कहां प्रेजेंट है बोल तो एट द फाइबर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स में मौजूद है लिग्निन। ठीक है, अब ये लिग्निफाइड कर दिया, ये भी मटेरियल वैसा ही है। ठीक है, ल्यूमेन इज लार्ज सो कंपेयर टू स्क्लेरिड्स जनरली 1 to 3 mm लॉन्ग, मतलब 1 से लेकर 3 mm लॉन्ग होता है ये फाइबर। चलो, इन द थिक वॉल्स ऑफ बोथ फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स थिन एरियाज कॉल्ड एज पिट्स। देखो थोड़ा बहुत गैप तो होता है कहीं कहीं, उसको क्या बोलेंगे पिट्स। तो पिट्स क्या होता है, छोटा मोटा गड्ढा। ओके, चलो फाइबर्स इन लेटरल सेक्शन दे रखा है, देखो लेटरल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन दोनों दिया हुआ है। लेटरली देखोगे तो ऐसा लगेगा, पिट्स यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो यहाँ भी ल्यूमेन दिखाई दे रहा है तुम्हें, और पिट्स ये गड्ढा रहा है यहाँ पे। ओके जी बोलो, जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको सर्कुलर, ये यही क्या बोल बेटा, पिट्स होता है। ठीक है जी, ये ऐसे काटा, देखो ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काटते हैं और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे काटते हैं। ठीक है, चलिए जी, बात समझ में आई क्या बोल बेटे? यस। अब समझिए, देखिए यूज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर से कहां इस्तेमाल करते हो? बहुत जगह भैया, रस्सियों में, रोप्स में, मैट्स में और टेक्सटाइल फाइबर्स में। याद कर लो, हर घर में मैट है, रस्सी है, तो भैया ये बना हुआ किसका है? स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, भूल मत जाना। ठीक है भाई, चलो स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स का बना हुआ। जूट की रस्सी है, जूट का बैग होगा, ये सब किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर पार्ट ही है, जिसका आप बैग बुक लेके घूमते रहते हो। करेक्ट है बोल बेटा। गांव में होता है पटुआ, कॉटन का जो प्लांट होता है ना, उसके आउटर बाउंड्री पे जो निकलता है, उसको बोलते हैं अपन, हमारे गांव में जो दादा परदादा होते हैं या बूढ़े लोग हैं, वो सारे क्या करते हैं बोलते हो, कॉटन प्लांट के जो स्टेम पार्ट है उसको पानी में पहले भिगोते हैं और उससे निकालते हैं कुछ फाइबर्स। ओके, वो फाइबर क्या बोलते हो? स्क्लेरेनकाइमा का ही पार्ट है, उसे जूट की थैली बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं। ओके जी, चलिए, तो भूल मत जाना, तुम्हारे घर में क्या है? जूट का बैग है, जूट वाली रस्सी है, तो भुला मत देना स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर है जिसका तुम इस्तेमाल करते हो। आओ जी, चले आगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। या देखो बेटा, तो ये आपके पास बॉक्स आ गया है, ये बॉक्स आपको याद दिलाने के लिए है, बस बॉक्स बॉक्स है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो वही सब पार्ट जो आपने पढ़ा था ना, वही सब आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है जी, चलो, तो ये बॉक्स तो आप पढ़ ही चुके हो वैसे तो पहले, है ना, पर आप देखिए, पहला किसके लिए बोलते हो? पैरेन्काइमा। सेकंड किसके लिए बोलते हो? स्क्लेरेनकाइमा। और सॉरी, कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये रिवाइज करने के लिए शॉर्ट में आपके लिए बहुत काम आएगा, तो इसको आप बना के रिवाइज कर। हम तो बस एक बात कह खत्म करेंगे इसको कि भाई जो पैरेन्काइमा काम क्या होता है? फूड स्टोरेज। जैसे पेरेंट्स तुम्हारे लिए फूड स्टोर करते हैं, पैरेन्काइमा भी फूड स्टोर करता है। आ जाओ जी, देखो भैया, इसमें याद करो तुम, पैरेन्काइमा का पार्ट था ना कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा, सॉरी क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा काम क्या था? बायोएनर्जी प्रोवाइड करना। तो पैरेन्काइमा में लिख देना इस बात, है ना, पैरेन्काइमा का भी तो पार्ट्स है, तो उसके बॉक्स में लिखो ना भाई। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ, किसमें बोलते हो? क्या है? कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा में क्या बोलते हो? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, मैकेनिकल सपोर्ट देना है, और कुछ थोड़े बहुत क्लोरोप्लास्ट रह गए थे तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा। आ जाओ, प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रेस, स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्क्लेरेनकाइमा डेड है, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स, ये हनुमान जी का औलाद है, कौन बता? स्क्लेरेनकाइमा। ये पूरा पूरा मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ठीक है जी, चलो, संकट मोचन है ना प्रभु, उस तरीके से ही ये अपना जो स्क्लेरेनकाइमा है प्लांट्स के लिए संकट मोचन है। ओके जी, अरे बोलो। चलो बेटे, जाइलम फ्लोएम की बात हो गई थी बेटे। ठीक है, ये सब पार्ट है। देखिए, तो जाइलम वाले में आ जाइए, देखिए पिट्स है, जाइलम एलिमेंट है, ट्रैकिड्स है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स है।
ये है जो ने पहले पढ़ा था, वही सब चीजें हैं। ठीक है जी, आ जाइए। देखो, अब ये सारा कंपोनेंट जो तुम्हें है वो याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना, तुम्हें पता लग गया है पहले से, वो काफी हो उतना। ठीक है, CFT वगैरह कुछ याद नहीं करना, आपको खाली डायग्राम याद कर लेना है। डायग्राम में देख के नाम खाली पता कर लेना, हमारे काम आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब इधर आ जाओ। देखो, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुमने पीछे नहीं पढ़ा कोई बात, इधर आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। देखो, जाइलम में लिविंग या डेड कंपोनेंट कितने हैं बोल तो? सारा डेड है एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइम। इधर क्या है बोल तो? सारे लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। ये होता है थिक और ये होता है थिन। ये इसमें लिग्निन होता है, इसमें सेल्यूलोज परमेबल है, और ये इम्परमेबल है, इसमें से आर पार नहीं होगा कोई चीज, इसमें फ्लोएम में आर पार हो जाएगा। क्रॉस वॉल्स नन, कोई क्रॉस करने के लिए वॉल्स नहीं इसमें, यहाँ पे सी प्लेट्स होता है। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म में नन होता ही नहीं है, इसमें होता है। फंक्शन क्या है बोल? वाटर एंड मिनरल्स कैरी करना, इसमें शुगर कैरी करना। ठीक है जी, इसका मूवमेंट खाली एक ही डायरेक्शन है, अपवर्ड की तरफ, और इसका बाई डायरेक्शनल, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। इसमें आ जाए स्पेशल फीचर क्या है? ट्रैकेट्स वेसल्स, और यहाँ पे कंपेनियन सेल्स, दोनों के चैंपियन लोग हैं। क्लियर? अरे बोलो। आ गया ये। अब प्लांट टिश्यू फिनिश हो गया, एनिमल टिश्यू की बात करनी है। देखिए, तो हमने एनिमल की बात कर ली थी बहुत हद तक, हम सीधा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, याद करिए मैंने क्या बोला था, बोल बेटे आपको, कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करेगा बोल तो? भाई कहा था मैंने, जहां भी सरफेस बनाना हो, ओके, सरफेस बनाना हो, वहां क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। देखो, इट इज द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। कवरिंग बनाएगा मतलब कि सरफेस बनाएगा। अरे ठीक है, बोलो। सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक होता है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। भाई सिंगल लेयर ऑफ सेल बनता है, ओके। कवर्स ऑल द ऑर्गन, सभी ऑर्गन में तुम्हें मिल जाए क्या बाउंड्री पे? क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बेटे, ओके, आ जाओ। प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, भाई प्रोटेक्शन देने से काम होता है। एपिथेलियल के टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियल, सारे टाइप्स पढ़ा दिए मैंने आपको, कोई बात नहीं, अभी आएंगे नीचे और पढ़ेंगे। देखो जी, पहला क्या है बोलते? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। याद रखना, एपिथेलियल जो है उसके सारे गुण इसमें होंगे, पर थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाएगा और ज्यादा। सुपरफिशियली आप बात कर चुके हो फंक्शन। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है? बड़ा पतला सेल हो और फ्लैट सरफेस बनाएगा। पढ़ो ध्यान से। सेल्स आर अरेंज्ड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, टाइल्स की तरह है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट सेल्स है जो टाइल्स की तरह होता है। पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू, अगर देखेंगे तो क्या लगता है? ऐसा लगेगा, पॉलीगन टाइप लगेगा। अरे बोलो, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। चलो जी, इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द कैविटीज, पतला होता है ना, ठीक है। तो माउथ में, इसोफेगस में, नोज में, पेरिकार्डियम और एल्वोलाई में, इन सब में होता है। ठीक है बेटा जी, बोल। तो जहां भी कवरिंग की बात हो ना, फ्लैट सेल्स की बात हो, वहां पे स्क्वैमस एपिथेलियल आपकी सेवा में। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, मतलब हर जगह लगभग ना बाउंड्री बनाएगा जहां फ्लैट सेल्स की जरूरत है। तुम्हें कुछ स्टोर नहीं करना, जहां स्टोरिंग है वहां पे स्क्वैमस एपिथेलियल मत लगाना, आगे बढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है बेटा। या देखिए बेटे, स्किन क्या है बोल? स्किन पे क्या है? एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनली इन लेयर्स, स्ट्रैटम बोलते हैं इसको, टू प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ स्किन। स्किन से स्किन को फटने से बचाने के लिए कौन होगा बोल तो? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होगा। दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। भाई अभी देख ले, स्क्वैमस एपिथेलियल में क्या हो गया बोल? स्ट्रैटिफाइड, जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे आउटर लेयर पे, देखो हमारा स्किन जो ये है, इसी का नाम क्या है बोलो? स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्यों बता? क्योंकि यही टिश्यू क्या है बोल तो? वियर और टियर से बचाएगा आपको।
अब हवा लगता है बहुत ज्यादा तेज, फट सकता है स्किन, तो इसको बचाने के लिए क्या बोलते हो, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आ रही बोल? चलो जी, तो अगर आउटर में एपिथेलियल टिश्यू मिले तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और किसी की इनर लाइनिंग पे होगा तो क्या होगा बोल तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ओके जी, आ जाओ। अब बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने कहा था देख क्लोजली फिट होता है, और क्या बोला था स्क्वायर सेक्शन है। देख भाई क्यूब स्क्वायर की तरह ही ना, क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से तो बनता है। पढ़ काम क्या होगा बोल तो, अब इट इज फाउंड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स एंड ग्लैंड्स। तो भाई ग्लैंड्स में क्या कर रहा है भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बोल तो, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। मैंने क्या बोला था, क्यूबॉइड शेप क्या होता है, 3D शेप, जहां पे कुछ कैपेसिटी है, कुछ रख सकते हो तुम। और देखो नाम आ गया, कहां प्रेजेंट है ये, किडनी के ट्यूब्यूल्स में, और कहां है भाई थायराइड वेसिकल्स में, और कहां है ग्लैंड्स के अंदर। तो क्या करने गया है वहां पे, स्टोरिंग करने गया है। जब ग्लैंड से केमिकल निकलेगा तो स्टोर भी करेगा। पढ़ो आगे, इट फॉर्म्स द जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरीज में भी होगा ये, इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। देख एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगा, समझ रहा है। जो ग्लैंड से केमिकल निकलेगा उसको एब्जॉर्ब भी करना है, सिक्रीट भी करना है कई चीजें, ठीक है। तो ये भाई इसीलिए वहां क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जहां पे फ्लैट है, कुछ स्टोर नहीं करना, बिल्कुल सिंपल रखना है, वहां पे क्या लगेगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। हाँ फ्लैट में, ओके। और जहां पे स्टोरिंग की बात है, ग्लैंड्स वगैरह स्टोरिंग के लिए मेनली अभी आगे आएगा, कौन सा बोलते हो, कॉलमनार एपिथेलियल। लेकिन यहाँ पे छोटा मोटा स्टोरेज है, और उधर तो क्या रहेगा बोलो, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। करेक्ट है बोल, हेलो उधर साइड या। अब देखिए कॉलमनार मींस क्या, पिलर लाइक एपिथेलियल टिश्यू, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे भी क्या होगा बोल तो यही टिश्यू होगा, ठीक है बेटे, क्योंकि तो यहाँ पे एब्जॉर्ब सिक्रीट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो हियर इज व्हाट, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। चलो बेटे देख, बॉर्डर ऑफ विलाई प्रेजेंट एट द सरफेस एंड टू द ईच सेल। देखिए बॉर्डर पे क्या है बोल तो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। काम क्या होता है बोल, इंक्रीजेस द सरफेस एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई जहां एब्जॉर्ब करने का मेनली काम है वो कहां पे होता है बोल, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर देना है किसको बोल तो, हाँ उसमें ब्लड के अंदर जाता है ना, तो स्टोर करके और ब्लड में भेजना है। तो वहां पे क्या है, कॉलमनार। तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलेगा बोल तो कॉलमनार। कॉलम क्या है, पिलर लाइक, बड़ा इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है। ओके ग्लूकोज, अब भाई इतना सारा खाना खाते हैं, ग्लूकोज बहुत सारा बनता है, स्टोर करने के लिए बड़ा टिश्यू चाहिए ना, तो कौन है बोलते कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें आप स्टोर कर लीजिएगा और आगे पास ऑन कर दीजिए जहां भेजना है। ठीक है जी, आ जाओ जी, सिलेटरी एपिथेलियल टिश्यू। मैंने क्या बोला था, सिलिया फ्लैजिला क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, चलने में काम में आता है। ठीक है जी, तो सेल्स में भी क्यूबॉइडल और कॉलमनार चलेगा। लेकिन आगे पढ़िए, फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या कर रहा है भाई, देखो जहां पे क्या बोला था, नाम है सिलिया फ्लैजिला, कुछ पास भी करना होगा ना, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर भाई एयर को तो पास करना है ना, मटेरियल्स भी पास करना है, तो मटेरियल्स को चलने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगा सिलेटरी एपिथेलियम के कारण। देखो तो लाइनिंग ऑफ स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स, इन सब में क्या है, कुछ चलने वाला, देखो कुछ चल रहा है। तो रेस्पिरेटरी डक्ट में क्या होगा, एयर चलेगा भाई। स्पर्म डक्ट में क्या होगा, स्पर्म को चलना है। और ओविडक्ट में क्या होगा भाई, एग सेल आया उसको चलना है। और किडनी ट्यूब्यूल्स में क्या है, जो फिल्टर्ड मटेरियल है उसको चलना है ना। जहां जहां मूवमेंट वाली बात है उन सब जगह क्या है बोलते सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। करेक्ट है बोलते। चलो जी, अब आ जा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जहां ग्लैंड की बात है। देख ग्लैंड सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, ओके। और it is the sometimes position of epithelial tissue folds inwards and forms multicellular gland बनाएगा, उसका नाम क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। मेनली ग्लैंडुलर नाम है तो ग्लैंड ही बनाता है बेसिकली। ओके जी, चलो अब आ जाओ जी, बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करने वाले। चैप्टर में अब कुछ नहीं रह गया, लगभग आपका 70% से ऊपर चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है,
आप बहुत हद तक करीब पहुंच चुके हो सफलता के। ठीक, खत्म होने वाला है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। या तो बच्चों देखो बेटा, ब्लड आ जाओ, आप कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ना है, कनेक्ट करने वाले, है ना। तो लूजली पैक्ड है बड़ा, और स्पेस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो मूवमेंट करना है ना। तो ब्लड के कंपोनेंट पढ़िए बहुत ध्यान से। ब्लड को दो पार्ट में बांट दीजिए, एक सेलुलर कंपोनेंट और एक मैट्रिक्स कंपोनेंट। मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड होता है। कहां पढ़ा था मैट्रिक्स? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और कहा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है बेटा। तो मैट्रिक्स में क्या पढ़ोगे बोल तो प्लाज्मा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लड का जो 60-40 मान लीजिए, तो ब्लड का मैक्सिमम पार्ट क्या है बोल तो मैट्रिक्स कंटेंट है, प्लाज्मा होता है। मतलब 60% आप मान के चलिए क्या है, प्लाज्मा है, बाकी 40% में सारे हैं, ठीक है जी। चलो जी, तो आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, ये क्या होता है बोल बेटे? सेलुलर कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट है एक तरीके से, ठीक है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, ठीक। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? आप आगे पढ़ेगा, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको। एक थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। आ जाइए, तो देखिए डब्ल्यूबीसी में पार्ट पढ़िए, एक लिम्फोसाइट और इसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, सब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं। आरबीसी मेनली क्या करता है? ऑक्सीजन बाइंड करके पूरे बॉडी तक सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा बोलते बेटे? डब्ल्यूबीसी बॉडी को फाइट करने में मदद करेगा, जो जर्म सेल इन्फेक्शन से उसे लड़ने में मदद करेगा। यस, आ जाओ बेटा। चलिए देखिए, बहुत डिटेल में आ नहीं जाएंगे हम लोग, आ जाएंगे। देखिए, तो ब्लड एंड लिम्फ क्या है? फ्लूइड सब्सटेंस, जो कि कनेक्ट करने का काम आएगा। कोई मटेरियल आपको बॉडी में भेजना, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहां पे ब्लड और लिम्फ आपकी मदद के लिए है, ठीक है। आ जाइए, देखिए, तो इसको आप कह सकते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं, जो आपका कंपोनेंट है। ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होता है बोल तो? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो आपने पढ़ा है, ये क्या होता है? ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, ठीक है जी। आ जाओ, ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ब्लड करने वाला है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को, ठीक है, पहुंचाएगा आगे मटेरियल को, ठीक है जी। अब देखो ना, प्लाज्मा क्या है बोल तो? क्या बोला था मैंने? ऑलमोस्ट 60% क्या होता है? प्लाज्मा। दिखा क्या? 55% क्या है? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर होता है भाई। 7% क्या है? प्रोटीन। और बाकी क्या है जो है? ये प्रोटीन में पढ़ लो, प्रोटीन में नाम याद कर लो, क्या है? एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन। इन क्या है? प्रोटीन हो गया, ओके जी। इनऑर्गेनिक सॉल्ट कितना है? 0.9%, क्लियर। अब आ जाओ, क्या है? कॉर्पस्कल्स 45%। क्या होता है कॉर्पस्कल्स? वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है बेटा, बोलो, है ना। अब आ जाइए, आरबीसी क्या है? एरिथ्रोसाइट इसका नाम होता है, और इसमें रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है, ठीक है। इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, याद कर, हीमोग्लोबिन में ना। तो आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है, ठीक है जी। और वही क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन लेके जाएगा, बॉडी का ऑक्सीजन लेके जाएगा, और CO2 को बाहर निकालने के लिए आरबीसी मौजूद है। तो आरबीसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम एरिथ्रोसाइट भी होता है। और इसमें क्या है बोलते? हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो सेल को ऑक्सीजन देगा और CO2 बाहर निकालता है, ठीक है जी। डब्ल्यूबीसी का नाम, पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है जी। और इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, बॉडी का सोल्जर है, तुम्हारे लिए फाइट करेगा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो डब्ल्यूबीसी के कारण होता है बेटा। शेप में क्या है? कुछ जरूरत नहीं शेप पढ़ने की, कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ, ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ो बेटा। प्लेटलेट्स क्या है? स्पिंडल शेप में होगा, और कुछ है इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब खून बहता है ना बेटे, तो ब्लड क्लॉट करना है, खून बहने से रोकना होता है। तो खून बहने से रुकेगा कैसे बोल तो? ब्लड प्लेटलेट्स की मदद से, करेक्ट है। चलो जी, अब स्केलेटल टिश्यू क्या है बोल तो? हार्ट टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड कार्टिलेज, जो बड़ा हार्ड होगा, पूरा फ्रेमवर्क तैयार करता है बॉडी का, ठीक है जी। चलो जी, देखिए बेटे, अब पढ़ेंगे बोन्स। यस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोन्स। देखो, बोन्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, ये चैप्टर आपका अगेन काफी हद तक आप पढ़ चुके हो। जितने क्वेश्चन आने हैं अब तक, जहां तक पढ़ लिया, उससे लगभग क्वेश्चन आपको हिट कर जाएंगे, ठीक है बेटा। आ जाओ, देखो बोन में क्या होता है?
देख जो अपर पार्ट है ना उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज का लेयर, क्योंकि जुड़ा होता है ना कार्टिलेज से, ठीक है, सपोर्ट मिलता है इसको। और जो बोन के अंदर देखोगे तो स्पंजी बोन होता है, ये ऊपर का पार्ट, ये येलो मैरो होता है, और ये आपका है जो ये पार्ट है ये कॉम्पैक्ट बोन होता है, ठीक है जी। ये बोन का स्ट्रक्चर है, आता नहीं है एग्जाम के अंदर, पर पार्ट्स का नाम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आउटर बाउंड्री क्या है, जो कार्टिलेज जुड़ा हुआ है, स्पंजी बोन ये होता है, और येलो पार्ट ये रहता है, बस खत्म, ठीक है जी। चलो जी, अब आ गया है, बहुत बढ़िया, आप पहुंच चुके हैं चैप्टर में आगे, लगभग खत्म होने के कगार पे आप आ चुके हैं। आइए देखिए, तो बेटा जी बोन में देखिए मैट्रिक्स ऑफ पार्ट है ना बेटा, देखिए देख मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ सॉल्ट्स, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की वजह से बोन हार्ड बनता है। Yes, sir. तो बोन हार्ड किस कारण से हुआ है, मैट्रिक्स के कारण। मैट्रिक्स में ऐसा क्या होता है, सॉल्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है बोल बेटे। और एक प्रोटीन है उसका नाम है ओसिन प्रोटीन, जो आपको नहीं पढ़ना, याद नहीं करना, ठीक है। ओसिन प्रोटीन कहां पे है, यही बोन के मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक है बेटा। आ जाओ, बोन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, यही ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स को हार्ड बनाता है, ये भी, ठीक है, इम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स। ये बोन सेल्स है, बोन को बढ़ाना है या बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना तो बोन सेल वहां पे मौजूद है। तो मैट्रिक्स जो है इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ concentric layers of middle lamella formed around the central canal of, देखो असल में क्या है, बोन्स में आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस ध्यान रखना है कि क्या है बोल तो ये सब पार्ट थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, बस ज्यादा कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आगे चल के जब आप पढ़ेंगे 11th के अंदर तो वहां पे आपको स्केलेटल सिस्टम में ये सब पढ़ना है डिटेल के अंदर, ठीक है जी। ये सब क्वेश्चन बनेगा भी नहीं तो आप परेशान ना हो उस बात के लिए। अब आ जाओ कार्टिलेज में, देखो तो कार्टिलेज क्या बोलते बेटे, यहाँ देखो यहाँ पे जो जहां भी जॉइंट्स है वहां पे कार्टिलेज ने एक सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है जी। देखो तो कार्टिलेज, ये रहा कार्टिलेज आपका पार्ट, यहाँ पे लिगामेंट है दिखाई दे रहा है, ये लिगामेंट, और ये क्या है बोलते टेंडेंस। तो ये सब मिलकर काम करते हैं, बड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को। जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फ्रेमवर्क है, वो तैयार करने में 3 का रोल होता है, बोन, कार्टिलेज और बोल टेंडेंस, ठीक है जी, भुला नहीं सकते आप। कार्टिलेज क्या है, थिन इलास्टिक होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, लेस हार्डर कंपेयरिंग टू बोन्स, बोन से कम हार्ड होता है ये, ठीक है जी, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। इलास्टिक क्यों होता है बोल, भाई बोन पे जहां भी ज्वाइंट है, खाली हार्ड होने से काम थोड़ी चलेगा, कोई हार्ड भी हो कोई सॉफ्ट भी हो तो मूवमेंट भी तो करना है भाई, मोड़ना भी है कहीं पे, ओके, तो मोड़ने के लिए कार्टिलेज वगैरह फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सेल्स आर कॉल्ड एज द कॉन्ड्रियोसाइट्स, बोन का सेल्स क्या है बोल तो, गलत, बोन के सेल्स की बात कर रहा हूं, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और इसका क्या है बोल तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होता है, याद रहेगा कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है। तो कार्टिलेज किससे बनेगा, कॉन्ड्रियोसाइट से, बोन किससे बनेगा, ऑस्टियोब्लास्ट से। चलो जी, ठीक है बेटा जी, आ जाइए। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड बोल ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देगा और फ्लेक्सिबिलिटी देगा बॉडी के अंदर, ठीक, आ जाइए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया भाई, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ध्यान रखना, बिल्कुल यहीं से बनेगा। बोन्स एंड कार्टिलेज में अंतर आएगा, आप बिल्कुल अभी लिख लो, कैसे भी कुछ भी करो, आई डोंट नो, पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा ये वाला, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप बहुत ध्यान रखना, ठीक है। जो हमने पढ़ा है वही सब है। बोन क्या होता है, हार्ड है और फ्लेक्सिबल नहीं होता, मुड़ता नहीं बोन जल्दी से, पोरस होता है, और इसमें क्या होता है, ये नॉन पोरस और ये फ्लेक्सिबल होता है। बोन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा इसके अंदर और यहाँ एब्सेंट होता है कार्टिलेज। मैट्रिक्स क्या होगा, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड बोल मिनरल्स, सेल्स नहीं सॉल्ट्स है, मिनरल सॉल्ट्स, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स और जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, क्लियर है बोल बेटे। चलो आगे चलें, यस, आ जाइए बेटे। देखिए अब लिगामेंट और टेंडन दो बाकी है, पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। देखो बेटा जी, ये क्या है बोल तो, लिगामेंट और टेंडन पढ़ना है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, तो आपका लिगामेंट क्या है, देखो पढ़ो, इट इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में होता है। फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, इसको आप और भी डिवाइड कर सकते हो। देखो कैसे, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम लिगामेंट कहते हैं। दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स, इसमें येलो फाइबर्स है। और देखिए लिगामेंट का काम क्या होता है बोल, वो कनेक्ट बोन टू बोन, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो लिगामेंट का काम होता है बोन टू बोन जोड़ना, ये बात याद रखना, मैं पूछूंगा आगे। लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ना किसका काम होता है बोल तो लिगामेंट्स, याद रखना, पूछूंगा बाद में, भूल मत जाना। मसल टू बोन जोड़ना काम होता है टेंडन्स का, ले अभी भी याद कर ले। तो लिगामेंट का काम होता है बोन टू बोन जोड़ना, बी टू बी लिगामेंट, बीबीएल, आईपीएल का भैया बीबीएल आ गया, बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक है, आईपीएल बीबीएल। चलो जी सेकंड आ गया, कौन सा, टेंडन्स, क्या करेगा बोल तो बोन टू मसल, बोन को मसल से जोड़ना है, कौन जोड़ने के लिए आ रहा है भैया बोलो, टेंडन, याद रहेगा बोलो। तो बीएमटी, एचएमटी का भैया बीएमटी, तो इधर क्या बोल तो बीएमटी, बोन मसल को जोड़ने के लिए टेंडन है, और इधर क्या बोल तो बीबीएल, बोन टू बोन जोड़ेगा लिगामेंट, ठीक है जी। आ जाओ डिफरेंस याद कर लेना। अब आ जाओ देखो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू है ना, देखो बेटे जैसे वहां पे एरेड काइमा था, इधर क्या है बोल तो एरियोलार टिश्यू। पढ़ो, दिस टिश्यू फिल्स स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल के बीच में होगा, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड द बोन मैरो, उसके अंदर होगा। सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू है, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एरियोलार टिश्यू आपका है, ये कहीं ना कहीं रिपेयरिंग में काम में आता है बेटे, टिश्यू की रिपेयरिंग करेगा जब इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो एरियोलार टिश्यू क्या करेगा बोल तो रिपेयरिंग, और ऑर्गन्स में होता है, स्किन और मसल्स के बीच में होता है ये, जब जरूरत पड़ता है तो इस्तेमाल में होता है। अब आ जाए एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू देख, तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू यही है ना, डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। आगे आ जाओ, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, पढ़ लेते हैं। देख बेटे जो आपका ये टिश्यू है आपका बेटे क्या है बोल तो ओवल और राउंड सेल्स होगा, फिल्स विद फैट, जो आपका ये आप पढ़ रहे हो एडिपोज टिश्यू, ये फैट टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। फाउंड इन द सबक्यूटेनियस लेयर, और जानते हो आप इसका किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, वो भी एडिपोज टिश्यू का ही बना हुआ। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, उसका नाम क्या है बोल, एड्रिनल ग्लैंड, वो भी किसका बना हुआ है ग्लैंड बोलो, यही एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है जी। ये फैट रिजर्वियर से बनता है, फैट से बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं एडिपोज। तो एडिपोज का मतलब फैट टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है, याद रखिए। काफी है फैट टिश्यू भी इसको कह देना समझने के लिए, ठीक है। अब आ जाए मस्कुलर टिश्यू, मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी ड्यू टू द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू की मदद से तो हम चल पाते हैं ना, बॉडी का मूवमेंट है सारी चीजें। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स एंड मसल फाइबर्स, कोई नहीं, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बिकॉज ऑफ द मेड अप ऑफ बोल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो क्या है, मसल टिश्यू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बोल तो प्रोटीन है, इसका नाम क्या है बोल तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, उसका नाम है एक्टिन और मायोसिन, क्या बोल तो एक्टिन और मायोसिन, दोबारा बोल, बड़ा मैकेनिज्म है इसके पीछे ना, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे 11th में, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो आप समझ लीजिए बॉडी का जो मसल आपका एक्टिव बना हुआ है वो इसी प्रोटीन की वजह से बना हुआ रहता है, ठीक है जी। चलिए तो आपको दिखाया आप जिम कर पाते हैं, सारी चीजें, ठीक है। एक होता है क्या बोलते हो मसल, तीन टाइप बना दे, जो मसल हड्डियों से जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलेंगे स्केलेटल मसल्स, ये वाला, ठीक है, स्केलेटल मसल्स हो गए, यस।
जो हार्ट का मसल है वो क्या होता है? कार्डियक मसल, ठीक है जी। और जो स्मूथ मसल्स क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स का मसल, ओके जी, वो स्मूथ मसल है। ठीक है जी। ध्यान रखना, स्केलेटल मसल क्या होता है? वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से इसको कुछ भी चेंज कर सकते हो, उठा सकते हो, बिठा सकते हो, चेंज कर सकते हो। डन। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री, और स्मूथ मसल भी क्या होता है? बोल इनवॉलेंट्री। तो स्मूथ और कार्डियक क्या है? इनवॉलेंट्री मसल, आपकी मर्जी से नहीं चलेंगे। और स्केलेटल मसल क्या होता है? जो हड्डियों से जुड़ा हुआ है वो। बता कौन सा मसल हड्डियों से जुड़ा होता है? बोलो, हड्डियों से जुड़ा हुआ कौन सा है? हड्डियों से जुड़ा हुआ मसल कौन सा है? अभी पढ़ा जस्ट। अरे हड्डियों से जुड़ा हुआ मसल कौन सा है? क्या हो गया तुम्हें बेटा? स्केलेटल मसल, ठीक है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए, भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा, अब एग्जाम है। आ जाओ जी, पढ़ेंगे सब ध्यान से, बस थोड़ी देर की बात है, चैप्टर है ही खतरनाक। देखिए, स्केलेटल मसल, द मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, नेम स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है। इसका नाम होता है स्ट्रेटेड मसल्स भी है, लाइट और डार्क बैंड के रूप में होता है, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, ऐसा। ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंटरी मसल, बता दिया मैंने आपको, क्योंकि हमारे कंट्रोल में रहता है ये। मसल फाइबर्स जो है वो लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड अनब्रांच है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्केलेटल मसल क्या होता है? बोल मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, कारण आप बड़ी क्लास में जानना। साइटोप्लाज्म क्या बोलता हूं इसमें? उसको बोलेंगे हम सार्कोप्लाज्म, ठीक है जी। मसल गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट, आराम भी करना पड़ता है, आप भी कर लेना। आ जाओ, कार्डियक मसल क्या है? इनवॉलेंटरी मसल फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लिएटेड होता है, और ब्रांच है, ये क्या बोलते हो? मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच, ये ब्रांच होता है, और यूनिन्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस बस। आ जाओ बेटे, इन द मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, भाई हार्ट पंप होता है ना, किस कारण से? बोल, इस मसल की खासियत है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो सकता है आराम से। कॉन्ट्रैक्ट, संकुचन, परिकुंचन, संकुचन, ऐसे, ठीक है जी। चलो अब आ जाइए, स्मूथ मसल सिखा दिया बेटे मैंने आपको, वैसे तो समझिए कहां प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल, कहां होता है बोलते बेटे? इंटरनल ऑर्गन्स पे, ठीक है। यहाँ पे लाइट बैंड डार्क बैंड का कोई चक्कर नहीं है, नॉन स्टेटेड है, ठीक है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। फाइबर्स यूनिन्यूक्लिएटेड है, बोल स्पिंडल शेप होता है, बताया था पहले भी आपको, ठीक है जी। आजा, सच मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, जो इंटरनल ऑर्गन में सब जगह होता है यार, कहाँ याद करेगा, ठीक है ना। ओके, हार्ट वाली मसल क्या है? कार्डियक मसल। और बोन्स वाली मसल कौन सा है बोल तो? स्केलेटल मसल है। और ये तुम्हारा कौन सा हो गया बोल तो? स्मूथ मसल, इंटरनल ऑर्गन्स वाला, ठीक है जी। आ जाओ, और ये इसमें खासियत क्या होता है? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने में काम में आता है, जो खाना आपके बॉडी से पास ऑन होता है ना, आगे बढ़ते रहता है, पचता हुआ आगे बढ़ता रहता है, बिकॉज ऑफ दिस मसल, स्मूथ मसल, ठीक है बेटे। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बेटे, ये चार्ट है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मेरे पढ़ाने के बाद क्या करोगे बोलो? इस चार्ट को, जितने चार्ट पढ़े हो ना अब तक आप, जो भी दे रखा है पूरे चैप्टर के अंदर, उन सबको लिख के खूब प्रैक्टिस मारना, तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। वैसे हो चुका है, फिर भी स्टिल एक बार इसे प्रैक्टिस करना, लिख के तैयार हो जाएगा। और सारे पॉइंट नहीं याद करने होते, कितने बोल तो? मैक्सिमम 4 पढ़ना सारे, ठीक है, लेकिन 2 कॉम्प्लेक्स लगे छोड़ते जाओ, कम से कम 3-3, 4-4 पॉइंट सब में रखते जाओ, जो इंपॉर्टेंट कॉमनली है, तो मैं तुम्हें सिखा दिया, ओके जी। बस आ जाइए, अब क्या है? नर्व सेल की बारी आ गई, नर्व सेल की बारी आ गई है, नर्वस टिश्यू की बारी, और यही आपका आखिरी है, यस और नो? आखिरी है, चलो जी पढ़ा देते हैं। देख बेटे, नर्वस सेल का काम क्या होता है? टिश्यू का काम होता है मैसेज पास करना, ठीक है, एक मैसेज को बॉडी से दूसरे ऑर्गन तक पास करना है ना। जैसे मान लीजिए स्टिमुलाई, यहाँ पे कोई चीटी काट लिया, इस चीटी काटे हुए बात को, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाया कौन बोल दो? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का अपर पार्ट क्या है? सेल बॉडी होता है, और लोअर पार्ट क्या होता है? एक्सॉन होता है, ठीक है। तो जो ये आपका सेल बॉडी है, उसमें ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स वगैरह होता है, क्या होता है बोलते? डेंड्राइट्स। देख, सेल जो एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन का अपर लेयर क्या है बोलतो? ये होता है माइलिन शीथ, क्या होता है बोलतो? और माइलिन शीथ में यहाँ पे क्या है बोलतो? स्वान सेल्स।
स्वान सेल से बनाता है माइलिन शीथ, ठीक है जी। एक्सॉन के ऊपर कोटिंग किसकी होती है? माइलिन शीथ। ये सब क्या है बोलो? माइलिन शीथ। बात समझ में आ रही क्या? माइलिन शीथ कौन बनाएगा? स्वान सेल्स, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन का एंडिंग हो गया, करेक्ट है जी। चले जी आगे चलें, चैप्टर की समाप्ति हो गई। यस, कैसा लग रहा है? जय श्री राम, है ना? चलो, अब कर दिया आपने हर हर महादेव, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है टिश्यू चैप्टर, जो कि बहुत खतरनाक था, ठीक है, कोई बात नहीं है। उम्मीद है आपको मजे से पढ़ाई में मदद मिली होगी थोड़ी बहुत, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ। और आपका फिजिक्स मैं लेके आ रहा हूँ, कुछ चैप्टर जो बचे हुए हैं मोशन करा दिया मैंने आपको, आपका बचा हुआ ग्रेविटेशन और समथिंग एक चैप्टर और है, कौन सा? वर्क एंड एनर्जी। यस, ये तीन चैप्टर, साउंड, वर्क एंड एनर्जी एंड ग्रेविटेशन, तीनों कल की डेट में आ जाएगा बेटे। आप यूट्यूब पर लाइव रहिए, जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को बढ़िया बनाइए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलेंगे कल। कितने बच्चे आएंगे? इसमें तो कम से कम 5-10 जोड़े भी थे। स्टॉप क्यों है? अच्छा कोई बात, बुलाओ सर को, बुलाओ सर को बुलाओ।